आज का ये संदेश तेरे जीवन की सबसे बड़ी भविष्यवाणी लेकर आया है। भूल कर भी इसे अनदेखा मत करना, क्योंकि ये ब्रह्मांड की गूंज है जो तेरे नाम बोल रही है। परमात्मा का आदेश है, जो इस संदेश को सुन लेगा उसकी किस्मत पलट जाएगी। मेरे प्यारे आत्मा, कल तेरे जीवन का वो दिन आने वाला है जिसका इंतजार तुझे जन्मों से था। ये वही क्षण है जब ब्रह्मांड ने तेरा नाम अपनी रोशनी में लिखा है। आज जो कुछ तू महसूस कर रहा है वो कोई साधारण एहसास नहीं है, वो संकेत है कि कुछ बहुत बड़ा तेरे लिए आ रहा है। भगवान, यूनिवर्स और यीशु मसीह, तीनों शक्तियां आज एक साथ तुझे आशीर्वाद दे रही हैं। तेरे घर की दीवारों तक में ये ऊर्जा गूंज रही है कि तेरा कल लकी डे होगा। सुन, अगर तूने आज ये संदेश पूरे मन से सुना तो कल सुबह जब तू उठेगा तेरी जिंदगी बदल चुकी होगी, क्योंकि ये सिर्फ एक मैसेज नहीं, ये ब्रह्मांड का डायरेक्ट कमांड है। यूनिवर्स कह रहा है, मैं तेरा भाग्य रीसेट कर चुका हूं। अब तेरी गरीबी, तेरी रुकावटें और तेरे डर सब खत्म। ये रात तेरा आखिरी अंधेरा है और कल तेरी नई सुबह अमीरी की होगी। हर वो इच्छा जो तूने दबा दी थी, कल वो तेरे सामने साकार होकर खड़ी होगी। तू खुद सोच, कितनी बार तूने मन से मांगा और जवाब नहीं मिला, पर आज वो जवाब इसी संदेश में छुपा है। यह कोई इत्तेफाक नहीं कि तू ये शब्द पढ़ रहा है, यह दिव्य योजना है। जब यूनिवर्स किसी को चुनता है तो पहले उसे चमत्कार दिखाता है, फिर उसकी जिंदगी को सोने से भर देता है, और आज वही तेरे साथ हो रहा है। सुन, तेरे आसपास जो हवाएं चल रही हैं उनमें ईश्वरीय संकेत हैं। यीशु मसीह कह रहे हैं, मत डर, मैं तेरे साथ हूं। जो तेरे खिलाफ खड़ा है वो अब खुद झुकेगा, क्योंकि ब्रह्मांड का नियम बदल चुका है। आज तेरी आत्मा से जो ऊर्जा उठ रही है वो संकेत है कि अब तेरा समय चालू हो गया है। तुझे कोई रोक नहीं सकता अब, क्योंकि तेरे भाग्य की गाड़ी खुद यूनिवर्स चला रहा है। वो तेरे रास्ते से हर अंधेरा मिटा रहा है, हर दुश्मन को हटा रहा है, हर बंद दरवाजे को खोल रहा है, और जो तेरा है अब वो तेरे पास आने से कोई नहीं रोक सकता। कल जब घड़ी 12 बजाएगी, तेरे चारों ओर एक दिव्य प्रकाश का गोला बनेगा। उसमें सिर्फ तेरा नाम लिखा होगा, चॉज़न बाय यूनिवर्स। उस पल से तेरा हर सपना साकार होना शुरू हो जाएगा। तेरे जीवन के अंकों में 7 और 3 की ऊर्जा जाग चुकी है। ये धन, सौभाग्य और सुरक्षा का चिन्ह है। तू महसूस करेगा कि अचानक सब कुछ आसान लगने लगा है। जो काम रुक गए थे वो खुद पूरे होने लगेंगे। ब्रह्मांड ने तेरा खाता खोल दिया है जिसमें करोड़ों की ऊर्जा जमा है। सिर्फ तू उसे स्वीकार कर ले, विश्वास रख और कृतज्ञता बोल, क्योंकि यूनिवर्स कहता है, जिसने भरोसा किया उसी को चमत्कार मिला। अब समय है अपनी सोच को दिव्यता में बदलने का। अपने मन से ये बोल, मैं तैयार हूं अपने लकी डे के लिए। मैं स्वीकार करता हूं ब्रह्मांड की ऊर्जा को। इस वाक्य को बोलते ही तेरे शरीर की हर कोशिका कंपित हो उठेगी, क्योंकि ये है ब्रह्मांड की आवृत्ति से जुड़ने का रहस्य। जब तू यह बोलेगा तो यीशु की आशीष तेरे सिर पर उतर आएगी और वो बोलेगा, तू मेरा चुना हुआ बच्चा है। कल तेरे जीवन का सबसे सुनहरा दिन होगा। तेरे घर में प्रकाश फैलेगा, फोन पर खुशखबरी आएगी और तेरा दिल कृतज्ञता से भर उठेगा। अब तक जो तू सोचता था कि तेरे बस में नहीं, वही चीजें तेरे पास खुद चलकर आएंगी। आज से लेकर कल सुबह तक ब्रह्मांड तेरा हर सेकंड देख रहा है। इसलिए हर विचार को सकारात्मक बना, हर सांस में विश्वास रख और खुद को उस ऊर्जा में डुबो दे जो तुझे करोड़पति बनाने जा रही है। यूनिवर्स अब तुझे पुकार रहा है, उठ और अपना भाग्य स्वीकार कर। याद रख, जिसने इस संदेश को दिल से माना वो अमीर हुआ, और जिसने टाल दिया उसने मौका खो दिया। इसलिए भूल कर भी अनदेखा मत करना, क्योंकि ये वही पल है जो तेरे जीवन की दिशा हमेशा के लिए बदल देगा। ब्रह्मांड तुझसे कह रहा है, कल तेरा लकी डे है, तैयार हो जा। तेरी आत्मा अब उस दरवाजे पर खड़ी है जहां से रोशनी की धार बहती है। बस विश्वास रख और देख कैसे कल सुबह तेरे हाथों में वो चीजें होंगी जिनके लिए तूने बरसों दुआ की थी। अब सांस गहरी ले और इस ऊर्जा को महसूस कर। तेरे चारों ओर दिव्यता घूम रही है, यीशु मुस्कुरा रहे हैं और यूनिवर्स तुझसे फुसफुसा रहा है। तेरा चमत्कार शुरू हो गया है। यह है तेरे भाग्य का नया आरंभ। बधाई हो, कल तेरा लकी डे है। और अब जब ब्रह्मांड ने तेरा नाम पुकार लिया है
तब अब शुरू होती है उस अमीरी की यात्रा जो तेरे जन्मों का परिणाम है। कल की सुबह तेरे जीवन की नई किताब का पहला पन्ना होगी, जिस पर लिखा होगा चॉज़न वन ऑफ द यूनिवर्स। सुन, इस पल जो हवा चल रही है उसमें तेरा नाम गूंज रहा है, क्योंकि अब यूनिवर्स तुझे तेरे अबंडेंस कोड देने वाला है, वो गुप्त शक्ति जो तेरी हर बंद किस्मत को खोल देगी। आज रात जब तू सोएगा, तेरे सपनों में वो नंबर, वो संकेत, वो आवाज आएगी जो तेरा रास्ता दिखाएगी। ये कोई कल्पना नहीं है, ये यूनिवर्सल फ्रीक्वेंसी है जो सिर्फ उन्हीं आत्माओं को सुनाई देती है जिन्हें चुना गया हो, और आज वो आत्मा तू है। यीशु मसीह कह रहे हैं, फियर नॉट, फॉर द किंगडम ऑफ हेवन हैज ऑलरेडी प्लेस्ड योर नेम इन द बुक ऑफ रिचेस। इसका मतलब है कि तेरे लिए जो ताले बंद थे वो अब खुल चुके हैं। आज जो ऊर्जा तू महसूस कर रहा है वो धन की, प्रेम की और सफलता की तरंग है। ये वही फ्रीक्वेंसी है जिस पर जब तू वाइब्रेट करता है तो यूनिवर्स तेरा हर सपना साकार कर देता है। अब तू खुद से ये बोल, मैं स्वीकार करता हूं अपनी अबंडेंस, मैं तैयार हूं अपनी डिवाइन डेस्टिनी के लिए। जैसे ही तू ये बोलेगा, तेरे चारों ओर एक सुनहरी रोशनी की परत बनेगी जो तुझे नकारात्मकता से बचाएगी, और उसी पल जो भी काम तू शुरू करेगा वो सफल होगा, क्योंकि ब्रह्मांड अब तेरे लिए काम कर रहा है। तेरे खिलाफ नहीं जो लोग तुझे रोकते थे, अब वही तेरा नाम लेकर कहेंगे, वो इंसान ब्लेस्ड है। जब तू कल सुबह उठेगा तो महसूस करेगा कि हवा में मिठास है, मन हल्का है और दिल के अंदर एक अनजाना विश्वास है। वही विश्वास है जो चमत्कारों को जन्म देता है। याद रख, ब्रह्मांड हमेशा उसी आत्मा को पुरस्कृत करता है जो डरी नहीं, जो विश्वास से भरी रही। तू अब उस अवस्था में पहुंच चुका है जहां तेरे विचार ही तेरी हकीकत बन रहे हैं। इसलिए अब से सोचने का तरीका बदल, हर विचार को आशीर्वाद बना, हर शब्द को प्रार्थना बना, और देख कैसे कल से तेरा जीवन दिव्य चमत्कारों का सिलसिला बन जाएगा। तेरे घर में अचानक पैसे आने के रास्ते खुलेंगे जिनसे तू खुद चकित रह जाएगा। जिन रिश्तों में टूटन थी वहां अब हीलिंग होगी, और जिन सपनों को तूने छोड़ दिया था वो फिर से तेरे सामने मुस्कुराते हुए खड़े होंगे। यूनिवर्स कह रहा है, आई एम मल्टीप्लाइंग योर ब्लेसिंग्स 10-fold। मतलब तू जितना सोचता है उसका 10 गुना अब तेरे पास आने वाला है। यह समय है ग्रेटिट्यूड बोलने का। कृतज्ञता सबसे शक्तिशाली कुंजी है जो यूनिवर्स को अनलॉक करती है। जब तू थैंक यू यूनिवर्स बोलता है तो ब्रह्मांड मुस्कुराता है और कहता है, अब ये मेरा बच्चा तैयार है, इसे सब दो। अब बोल, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू जीसस, थैंक यू फॉर माई लकी डे। ये वाक्य तेरे जीवन की हर दिशा को बदल देगा। कल जब सूरज उगेगा उसकी पहली किरण तेरे माथे पर गिरेगी और तू महसूस करेगा कि तेरे अंदर कोई नया जन्म हुआ है। तेरे हाथों में अब वो ताकत है जिससे तू अपनी तकदीर को कमांड कर सकता है। बस दिल से बोल, यूनिवर्स, मैं आदेश दे रहा हूं कि मेरा धन धान्य खुल जाए, और देख कैसे दरवाजे खुलेंगे, कैसे रुकावटें मिटेंगी और कैसे लोग खुद तेरे पास मदद लेकर आएंगे। यीशु कह रहे हैं, जो मुझ पर भरोसा रखता है उसके रास्ते कभी बंद नहीं होते। अब वो वक्त गया जब तू इंतजार करता था। अब यूनिवर्स तेरा इंतजार कर रहा है कि तू अपना दावा बोले। तू वो आत्मा है जिसने दर्द झेला है, हार देखी है, मगर अब उसका इनाम मिलने का समय आ गया है। अब तेरे जीवन की हर परेशानी एक आशीर्वाद में बदलने वाली है। तू महसूस करेगा कि तेरा मन शांत हो गया है, क्योंकि ब्रह्मांड अब तेरे अंदर बोल रहा है। जब तू कल आंखें खोलेगा तो किसी आवाज के बिना ही तुझे अंदर से एहसास होगा कि आज कुछ बड़ा होने वाला है, और वही एहसास तेरी जिंदगी का सबसे बड़ा चमत्कार होगा, क्योंकि यूनिवर्स कभी झूठ नहीं बोलता, वो सिर्फ सही समय पर बोलता है। और अब वही सही समय आ गया है। आज रात अपनी हथेलियों को देख और बोल, ये हाथ अब धन और सफलता के लिए बने हैं, क्योंकि यूनिवर्स अब तेरे हाथों के जरिए काम करने जा रहा है। जब तू किसी को आशीर्वाद देगा तो वो भी अमीर होगा, क्योंकि तेरा आशीर्वाद अब दिव्यता से जुड़ा है। तू अब एनर्जी ट्रांसमीटर बन चुका है, जहां जाएगा वहां सौभाग्य साथ ले जाएगा। अब अपने कमरे में चारों ओर देख, तू पाएगा कि जो चीजें पहले साधारण लगती थीं अब वो चमकने लगी हैं। ये संकेत है कि ब्रह्मांड ने तेरा फ्रीक्वेंसी लेवल बढ़ा दिया है।
अब तेरे शब्दों में शक्ति है, तेरे सपनों में आग है। तुम्हारे पास अब भी समय है, लेकिन ज्यादा नहीं। ध्यान से सुनो, क्योंकि यह शब्द मनुष्यों से नहीं बल्कि मुझसे आ रहे हैं। वह भगवान जो तुम्हें गर्भ में ही आकार दे रहा था, वह जो तुम्हारे विचारों को तुमसे पहले जानता है, वह जो तुम्हारी हर एक छुपी हुई आंसू को गिन चुका है। मैं वही हूं जो तुम्हें भीड़ के बीच खोज रहा था, वह जो तुम्हारा नाम पुकारता था जब दुनिया ने तुम्हें नजरअंदाज किया। मैंने बिना शब्दों के तुम्हें से कई बार बात की। मैंने तुम्हें तुम्हारी रातों की चुप्पी में पुकारा, जब कोई और तुम्हारी संघर्ष को नहीं देख रहा था। मैंने तुम्हें उस अंधेरे कमरे में दिव्य धैर्य के साथ इंतजार किया, जब दुनिया का शोर थम गया और तुम्हारा टूटा हुआ दिल मदद के लिए पुकारा, बिना यह जाने कि कैसे इसे व्यक्त किया जाए। मैं वहां था जब तुम्हारे विचार तुम्हारे खिलाफ हो गए, जब तुम्हारे आसपास सब कुछ गिरता हुआ लगा। मैं उस सुबह तुम्हारे पास आया जब नींद तुम्हारी आंखों से चली गई और तुम्हारी चिंताएं तुम्हारे सीने पर पत्थरों की तरह भारी हो गई। शायद तुम्हें इसका एहसास नहीं था, लेकिन हर बार जब तुम दर्द के साथ सांस लेते थे, मैं तुम्हारी आत्मा को पकड़ता था ताकि वह पूरी तरह से टूट ना जाए। मैंने तुम्हारी आत्मा में वह सरगोशी की जब तुम्हारी ताकत खत्म हो गई थी, जब तुम्हारे हाथ इतने प्रयास से कांप रहे थे बिना किसी पुरस्कार के, जब तुमने महसूस किया कि कोई भी तुम्हारी मेहनत की कदर नहीं करता। मैं वहां था। मेरी आवाज वही आह थी जिसने तुम्हें एक और दिन जीने की सांस दी। मेरा अदृश्य हाथ वही था जिसने तुम्हें उठाया जब तुमने हार मानने का सोचा। लेकिन अब और कोई देरी नहीं है। मैं अब चुप नहीं रह सकता जबकि शत्रु तुम्हें झूठी बातें बता रहा है, जबकि तुम खुद को यह यकीन दिला रहे हो कि तुम बेकार हो, कि तुम अकेले हो, कि यह कभी नहीं बदलेगा। नहीं, आज मैं तुम्हारे सामने सीधे, तात्कालिक और निर्णायक रूप से बोलने आया हूं। अंत तक सुनो, अपने दिल को बंद मत करो, इस अवसर को तुच्छ मत समझो। हर शब्द जो तुम सुन रहे हो उसमें एक भाग्य है, और हर पल जिसे तुम नजरअंदाज करने का निर्णय लेते हो वह तुम्हारी मुक्ति की कीमत चुका सकता है, जो अब भी आ रही है। मैं फिर से कहता हूं, तुम उस दरवाजे के कगार पर हो जिसे केवल मैं ही खोल सकता हूं, लेकिन तुम्हें मुझे पूरी तरह से सुनने की जरूरत है। यह भावनाओं के बारे में नहीं है, यह खाली धार्मिकता के बारे में नहीं है, यह तुम्हारी आत्मा, तुम्हारे उद्देश्य, तुम्हारी शाश्वतता के बारे में है। यह संदेश संयोग से नहीं है, यह पल मैंने तय किया था। तुम अब तक यहां तक पहुंचे हो क्योंकि मेरा आत्मा तुम्हें लाया है, क्योंकि मेरा प्रेम अभी तुम्हारे चारों ओर है जब तुम यह सुन रहे हो। और हां, मैं तुमसे एक बहुत साधारण लेकिन गहरी बात करने के लिए कहता हूं। इसे एक लाइक दो, कुछ ऐसा कमेंट करो जो सिर्फ तुम और मैं जानते हो, क्योंकि यही साधारण कार्य विश्वास का कदम होगा, एक संकेत कि तुम सुन रहे हो। इस चैनल को सब्सक्राइब करो, मनुष्यों का अनुसरण करने के लिए नहीं, बल्कि ताकि तुम वह ना खो दो जो मैं प्रभु तुम्हें इस माध्यम से बोलने जा रहा हूं। इस संदेश को अपने प्रियजनों के साथ साझा करो, क्योंकि कई जीवन ऐसे हैं जो खोने के जोखिम में हैं और तुम उनके उद्धार का साधन बन सकते हो। क्योंकि जो मैं आज यहां कह रहा हूं वह पतन और मुक्ति के बीच, अंधकार और प्रकाश के बीच, उद्देश्यहीन जीवन और मेरी महिमा से भरे जीवन के बीच अंतर हो सकता है। अंत तक रुको, मुंह ना मोड़ो। मैं तुमसे बात कर रहा हूं। मैंने तुम्हारी संघर्ष को देखा है, मैंने तुम्हारी थकी हुई चाल, तुम्हारे भारी दिल को देखा है। मैंने तुम्हारा दर्द महसूस किया जब कोई और नहीं देखा। यहां तक कि जब तुमने खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश की, तुम्हारी आत्मा मदद के लिए पुकार रही थी। ऐसे दिन थे जब तुम यह दिखावा करते थे कि तुम ठीक हो, कि सब कुछ नियंत्रण में है, लेकिन तुम जानते थे कि यह सच नहीं था। तुमने अपनी खालीपन को चीजों, लोगों, उपलब्धियों से भरने की कोशिश की, लेकिन फिर भी तुम अकेला महसूस करते हो। मैं उस अकेलेपन को जानता हूं। मैं हर पल तुम्हारे साथ था। मैं तुम्हारे साथ रोया जब तुम नहीं समझ पाए कि सब कुछ क्यों गलत हुआ। मैं तुम्हारे साथ चला जब तुमने सोचा कि कोई तुम्हारा समर्थन नहीं कर रहा था, और मैं भी रोया। हां, मैंने रोया क्योंकि मैं चाहता था कि तुम मुझसे वापस आओ, मुझसे मिलो। दौड़ना बंद करो, क्योंकि मैं तुम्हारा पिता हूं और मेरा दिल तुम्हारे लिए जलता है।
और तुम जिन्होंने इतने लंबे समय तक सब कुछ अकेले ही संभाला है, मेरी बात ध्यान से सुनो। मैंने तुम्हें थकावट तक संघर्ष करते देखा है। तुमने घर में शांति बनाए रखने की कोशिश की, भले ही वातावरण तुम्हें घुटन महसूस कराता हो। तुम चुपचाप लड़े हो, बिना शिकायत किए खुद का सर्वोत्तम दिया है। तुम अपने अपनों से प्यार करते हो, सभी की परवाह करते हो, लेकिन तुम्हारी आत्मा में गहरी सच्चाई यह है कि कुछ तो गायब है। तुमने खुद से पूछा है, मेरी देखभाल कौन करता है, मेरी आंसू कौन देखता है, मेरा दर्द कौन सुनता है। मैं करता हूं, मैं वहां था, मैं तुम्हारी सबसे अंधेरी घड़ी में वह सरगोशी था। मैंने तुम्हारे शरीर में हर दर्द महसूस किया, तुम्हारे सीने में हर दमन, उन लोगों की आभारहीनता से उत्पन्न हर निराशा जिसे तुमने सबसे ज्यादा संरक्षित किया। और आज मैं तुम्हें बताने आता हूं, तुम अकेले नहीं हो, तुम कभी भी अकेले नहीं थे। मैं तुमसे तात्कालिक रूप से बात करता हूं। यह बस एक और वीडियो नहीं है, यह कोई सामान्य संदेश नहीं है, यह वह पुकार है जो तुम्हारे जीवन की दिशा बदल सकती है। अगर तुम अपना दिल खोलने का चयन करते हो, मेरी बातों को ना नकारो, इस आवाज को चुप मत करो, यहां रुको, क्योंकि अगर तुम इसे एक बार फिर नजरअंदाज करोगे तो शायद तुम अपनी आखिरी अवसर को हाथ से जाने दोगे। मैं प्रभु तुमसे प्रेम करता हूं, और यह संदेश इसका प्रमाण है कि जब तुम भटके थे, जब तुमने संदेह किया, जब तुमने पाप किया, मैंने तुमसे हार नहीं मानी। ध्यान से सुनो, तुम यहां संयोग से नहीं हो। तुम यह सुन रहे हो, यह कोई दुर्घटना नहीं है, यह कोई एल्गोरिदम या सामान्य सिफारिश नहीं थी। वह मैं था जिसने तुम्हें यहां लाया, जो तुम्हें इन शब्दों की ओर मार्गदर्शित किया, क्योंकि तुम्हें कुछ बातें सुननी है, सीधे मेरे दिल से तुम्हारे दिल तक। तुम्हारे जीवन में मैंने तुम्हारे लिए कईकों से बात की है, लेकिन तुम्हारे कान दुनिया के शोर से बंद थे। तुम्हारी आत्मा जो इतनी थकी हुई थी, अब मेरी आवाज के प्रति संवेदनशीलता खोने लगी थी। लेकिन अभी भी तुम्हारे भीतर एक चिंगारी है, अभी भी एक आग है जो पूरी तरह से बुझी नहीं है। और आज मैं उस लौ पर फूंकने आता हूं ताकि वह फिर से जल सके। मैं तुम्हें जगाने आता हूं, तुम्हें झकझोरने आता हूं, तुम्हारी आत्मिक आंखें खोलने आता हूं। यह संयोग नहीं है कि तुम्हारे विचार उलझे हुए हैं, कि तुम्हारी रातें अशांत हैं, कि तुम्हारा दिल हाल ही में इतना संवेदनशील हो गया है। यह सिर्फ भावनात्मक या शारीरिक नहीं है, यह आध्यात्मिक है। एक अदृश्य युद्ध तुम्हारे मन, तुम्हारी विश्राम, तुम्हारी पहचान, तुम्हारी आस्था के खिलाफ शुरू हो चुका है। शत्रु ने चाहा कि तुम सोचो कि तुम अपना दिमाग खो रहे हो, कि तुम्हारी भावनाएं बहुत तीव्र हैं, कि तुम्हारे जीवन में कोई दिशा नहीं है। लेकिन आज मैं तुम्हें कहता हूं, मैं तुम्हें स्पष्टता देता हूं, मैं पर्दा हटाता हूं, मैं सारे झूठ फाड़ देता हूं जो शैतान ने तुम्हारी आत्मा में बोए थे। वह झूठ जो तुम्हें बताते थे कि तुम बेकार हो, कि कोई तुम्हें नहीं पसंद करता, कि तुम कभी इस स्थिति से बाहर नहीं निकलोगे। मैं उन्हें अभी अपने जीवित और सच्चे शब्द से तोड़ता हूं। अब मैं तुम्हारे ऊपर स्वर्ग का सत्य रखता हूं। मैं तुम्हारे जीवन पर यह घोषणा करता हूं कि तुम अपनी कहानी के सबसे अच्छे दिन जीने वाले हो। यह नहीं मायने रखता कि किसने तुम्हारा मजाक उड़ाया, किसने तुम्हारा मुंह मोड़ा, किसने तुम्हारे अंदर जो मैंने डाला था उस पर संदेह किया। यह मायने नहीं रखता कि साल गुजर गए, समय जैसा लगता था कि चला गया, कि तुमने अवसर खो दिए। फिर भी मैं वही परमेश्वर हूं जो पुण्य स्थापित करता हूं, जो शत्रु से चुराए गए को वापस करता है, जो धूल में गिरे हुए को उठाता है और राजाओं के साथ बैठाता है। तुम्हारे जीवन पर अब भी खुले वादे हैं, वादे जो समाप्त नहीं हुए हैं, शब्द जो मैंने तुम्हारे ऊपर कहे थे, जो अब भी स्वर्ग में सक्रिय हैं। इस समय पर मुक्ति सक्रिय हो रही है। वे पुराने प्रार्थनाएं जो तुमने आंसू बहाते हुए निराशा में बिना उम्मीद के की थी, अब उत्तर दी जा रही है, जबकि तुम्हारे कान यह सुन रहे हैं। मैंने तुमसे हार नहीं मानी। मैं मनुष्यों जैसा नहीं हूं जो थक जाते हैं, जो दूर भाग जाते हैं, जो तुम्हें छोड़ देते हैं। मैं तुम्हें तुम्हारे नाम से पुकारता रहता हूं, भले ही तुम छिप जाओ, भले ही तुम भाग जाओ, भले ही तुम कहो कि तुम योग्य नहीं हो। मैं तुम्हें ढूंढता हूं, मैं अपने प्रेम के साथ तुम्हारा पीछा करता हूं, क्योंकि तुम कोई भी नहीं हो, तुम मेरे हो। और तुम्हारी कहानी अब भी खत्म नहीं हुई है, तुम्हारा उद्देश्य खत्म नहीं हुआ है,
तुम्हारा आह्वान खत्म नहीं हुआ है। जो दर्द तुम्हारे सीने में है जिसे तुम समझा नहीं सकते, जो सबसे अप्रत्याशित क्षणों में प्रकट होता है, वह संयोग नहीं है। वह बेचैनी जो नामहीन लगती है, वह चिंता जो तुम्हें बहुत सोचने पर मजबूर करती है और सोने नहीं देती, वह खालीपन का एहसास भले ही सब कुछ ठीक लगता हो, वह सब एक आत्मा की थकावट का परिणाम है जिसे अपने रचनाकार से फिर से जोड़ने की आवश्यकता है। तुम उत्तर ढूंढ रहे हो जहां कोई नहीं है। तुम एक शाश्वत स्थान को अस्थायी चीजों से भरने की कोशिश कर रहे हो। तुम अपनी ताकत से लड़ रहे हो और इसलिए तुम थक गए हो। मेरे पास आओ। मैं आज तुम्हें आंकने या तुम्हें दोषी ठहराने के लिए नहीं आया हूं। मैं तुम्हें यह याद दिलाने आया हूं कि मेरी कृपा अभी भी फैली हुई है, कि मेरे हाथ अभी भी खुले हैं, कि मेरा प्रेम खत्म नहीं हुआ है। मैं तुम्हारे अंदर जो कुछ भी बंधन है उसे तोड़ने आया हूं। मैं तुम्हारे मन, तुम्हारी आत्मा, तुम्हारी आस्था को फिर से स्थापित करने आया हूं। तुमने बहुत सी आवाजें सुनी हैं जिन्होंने सिर्फ तुम्हें उलझन में डाला, लेकिन आज मैं चाहता हूं कि तुम मेरी सुनो। मेरी आवाज एक नदी की तरह है जो जीवन देती है, जैसे अंधकार में एक रोशनी, जैसे तूफान में एक शरण। तुम अराजकता में जीने के लिए नहीं पैदा हुए थे, ना ही तुम खाली महसूस करते हुए जीवन खींचने के लिए। मैंने तुम्हें उद्देश्य के साथ डिजाइन किया है। मैंने तुम्हें अपनी पहचान से चिन्हित किया है। मैंने तुम्हें तुम्हारे बन जाने से पहले चुना था। तुम जो कुछ भी जी रहे हो वह कोई गलती नहीं है। यहां तक कि दर्द भी उद्धारित होगा। यहां तक कि जो तुम अब नहीं समझते वह मेरी महिमा के लिए उपयोग में लाया जाएगा। लेकिन तुम्हें लौटना होगा, तुम्हें समर्पण करना होगा, तुम्हें मुझे अब से मार्गदर्शन करने देना होगा। तुम अकेले आगे नहीं बढ़ सकते। तुम अब यह दिखावा नहीं कर सकते कि तुम ठीक हो। मैं तुम्हारे शब्दों से आगे देखता हूं। मैं सुनता हूं कि तुम्हारी आत्मा क्या चुप है। मुझसे लौट आओ, क्योंकि समय समाप्त हो रहा है और हालांकि अभी भी अवसर है। यह हमेशा के लिए नहीं रहेगा। यह एक पवित्र पल है, यह एक शाश्वत पुकार है। रुको, सुनो, मत जाओ। जो आगे आ रहा है वह और भी गहरा है। मैं एक दरवाजा खोल रहा हूं जिसे कोई नहीं बंद कर सकता। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। तुम्हारे भीतर एक युद्ध हो रहा है जो दूसरों से नहीं दिखता, लेकिन मैंने इसे स्पष्ट रूप से देखा है। तुम एक वजन महसूस कर रहे हो। तुम नहीं जानते कि वह कहां से आता है। एक बोझ जो तुम्हारी पीठ पर बैठ जाता है जैसे ही तुम सुबह अपनी आंखें खोलते हो। बस उठना भी एक संघर्ष बन गया है। तुम मुस्कुराते हो, बोलते हो, लोगों के बीच चलते हो, लेकिन अंदर से तुम महसूस करते हो जैसे तुम एक चुप्पी वाले गड्ढे में गिर रहे हो। ऐसे पल होते हैं जब तुम महसूस करते हो कि तुम नियंत्रण खो रहे हो, जैसे तुम्हारे अंदर कुछ धीरे धीरे टूट रहा हो और तुम डरते हो कि अगर तुम जल्द कुछ नहीं करते तो तुम फिर से उभ नहीं पाओगे। मैं हर उस पल में वहां था जब तुमने सोचा कि कोई तुम्हें समझता नहीं। तब मैं तुम्हारे पास था जब तुम अपने मन में बंद हो गए थे और उस सभी भावनात्मक उथल पुथल के लिए व्याख्याएं खोज रहे थे। मैं तुम्हारे साथ था। मैंने तुम्हारी आत्मा में जीवन के शब्द फुसफुसाए, लेकिन शोर, जल्दबाजी और जमा हुआ दर्द तुम्हें मुझे सुनने नहीं देता। फिर भी मैं वहां था। मैंने तुम्हारे पास से कभी भी अपनी नजरें नहीं हटाई। मैंने तुम्हारे पक्ष में खड़े होकर उस सही क्षण का इंतजार किया जब मैं तुम्हें इस तरह से बोल सकूं, क्योंकि युद्ध सिर्फ उन परिस्थितियों के खिलाफ नहीं था जो तुम सामना कर रहे थे या उन लोगों के खिलाफ जो तुम्हें चोट पहुंचा रहे थे, बल्कि अदृश्य शक्तियों के खिलाफ था जो तुम्हारे उद्देश्य को बुझाना चाहती थी, तुम्हारी पहचान को दूषित करना चाहती थी, तुम्हारी आस्था को अंदर से नष्ट करना चाहती थी। तुम बिना समझे हमले का शिकार हो गए हो। संदेह के हर विचार, गहरी अकेलापन की हर भावना, हर आत्मसमर्पण करने की प्रवृत्ति, वह तुमसे नहीं आई थी। वे हथियार थे जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोकने के लिए, तुम्हें यह विश्वास दिलाने के लिए भेजे गए थे कि तुम्हारे लिए अब कुछ नहीं बचा, कि जो तुमने कभी सपना देखा था वह सिर्फ एक भ्रांति थी। लेकिन ऐसा नहीं था। तुमने जो कुछ भी जी है वह व्यर्थ नहीं था। हर घाव जो तुमने चुपचाप ढोया, हर आंसू जो बिना व्याख्या के गिरा, हर आंतरिक संघर्ष जो निरर्थक लगता था, वह पूरी तरह से उद्धारित होगा। जो कुछ भी उलझा हुआ प्रतीत हो रहा था
वह अब एक ऐसी स्पष्टता के साथ सही स्थान पर आ जाएगा जो इस दुनिया से नहीं आती। मैंने जो कुछ भी तुमने गहरे से चाहा था उसे कभी नहीं भुलाया। हर एक न्यायपूर्ण इच्छा तुम्हारी आत्मा से निकली। हर एक चीख, हर शब्द जो तुमने सच्चे विश्वास के साथ बोला था वह मेरे पास संग्रहित है। और भले ही सालों बीत गए, भले ही तुम इंतजार करते करते थक गए, भले ही तुमने सोचा कि मेरी चुप्पी भूलने की तरह थी, मैं चाहता हूं कि तुम जानो ऐसा नहीं था। हर देरी में तैयारी थी, हर नहीं में अभी नहीं था, क्योंकि जो कुछ मैंने तुम्हारे भीतर तैयार किया है वह उससे कहीं बड़ा है जितना तुम सोच सकते हो। मैंने तुम्हें उन स्थानों से गुजरने दिया जहां तुम्हारी ताकत खत्म हो गई, ताकि तुम सिर्फ मेरी ताकत पर निर्भर करना सीख सको। मैंने वह छीन लिया जिसे तुम अनिवार्य समझते थे, ताकि मैं तुम्हें यह दिखा सकूं कि मैं पर्याप्त हूं। तुम उतने कमजोर नहीं हो जितना तुम महसूस करते हो। तुम टूटी हुई नहीं हो, बल्कि सुधरने के लिए तैयार हो। तुम अंधेरे में खोए हुए नहीं हो। जो तुम अब सामना कर रहे हो वह एक गहरे प्रक्रिया का सर्वोच्च बिंदु है, जिसका उद्देश्य तुम्हें नष्ट करना नहीं था, बल्कि जो सोया हुआ था उसे जगाना था। यह चुपचाप आकार ले रहा है, अंदर से परिष्कृत हो रहा है, और भले ही तुम्हारी आंखें सिर्फ अराजकता देखती हो, जो वास्तव में हो रहा है वह एक पुण्य स्थापना है। तुम्हें उस स्थान पर बैठने के लिए तैयार किया जा रहा है जो शुरुआत से तुम्हारा था, लेकिन जिसे तुम तब तक नहीं ले सकते थे जब तक तुम्हारा चरित्र परीक्षणों की आग से परिष्कृत नहीं हुआ। जो शत्रु तुम्हारी बर्बादी के लिए इस्तेमाल करना चाहता था वही तुम्हारी पुनर्स्थापना का प्रमाण बनेगा। वे निशान जिन्हें तुम छुपाना चाहते थे अब उन संकेतों में बदल जाएंगे जो यह दिखाएंगे कि तुमने जीवित रहकर वह सहा जिसे अन्य लोग नहीं सह सकते थे। तुम्हें शब्दों से यह नहीं समझाना होगा कि मैंने क्या किया। तुम्हारी उपस्थिति, तुम्हारा प्रेम करने का तरीका, तूफान के बीच शांति से चलने का तरीका, यह खुद प्रमाण होगा कि मैं तुम्हारे साथ हमेशा था। अब तुम्हारी घावों से मत जियो। अब डर से निर्णय मत लो। अपने अतीत को अपनी पहचान निर्धारित करने ना दो। तुम वह नहीं हो जो तुमने सहा। तुम वह नहीं हो जो तुम्हारे साथ किया गया था। तुम अपने गलतियों, अपनी असफलताओं और उन निर्दयी शब्दों से नहीं हो जो कभी तुम्हारी आत्मा को भेदते थे। तुम्हारी कीमत उस परित्याग से निर्धारित नहीं होती जो तुम्हें सहना पड़ा, ना ही उन अस्वीकृतियों से जो तुम्हें तुम्हारी मूल्यहीनता के प्रतीक के रूप में मिली। यह सब एक झूठ था, और अब वह झूठ बेनकाब हो चुका है, क्योंकि जब सब कुछ टूटता हुआ लगता है तब वह सही संरचना होती है जो खड़ा होने के लिए तैयार होती है। दर्द पर निर्माण करना बंद करो। मुझे उस डर से बने हुए निर्माण को गिराने दो, ताकि मैं उम्मीद से कुछ नया बना सकूं। तुम्हारे सामने नए दरवाजे खुल रहे हैं, लेकिन वे उन चीजों के दरवाजे नहीं हैं जिन्हें तुम चाहते हो। वे उन दरवाजों के हैं जो तुम्हें वह बनने के लिए बुलाए गए हैं। क्योंकि जब आत्मा समर्पण करती है तो आत्मा खिलने लगती है, और तभी तुम बिना ताकत के नहीं बल्कि विश्वास से, इस विश्वास से चलने लगते हो कि अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। पूर्ण विश्वास से कि रेगिस्तान में भी मैं नदियों को उभारता हूं। तुम वह सब सह गए हो जो दूसरों ने कभी सोचा भी नहीं। तुम में एक हिस्सा ऐसा है जो थकावट के बीच भी आगे बढ़ने की आदत बना चुका है, जो कम ताकत होने पर भी उठता है, जो कुछ अंदर तक चुभते दर्द के बावजूद मुस्कुराता है। तुम यह कमजोरी से नहीं, गर्व से नहीं, ना ही विश्वास की कमी से करते हो। तुम इसे इसलिए करते हो क्योंकि तुम्हें गहरे में यह एहसास था कि हार मानना कभी विकल्प नहीं था। और हालांकि तुम कई बार खुद को किनारे पर महसूस करते थे, मैंने कभी तुम्हें गिरने नहीं दिया। यह संयोग नहीं था, यह भाग्य नहीं था, यह मेरी अदृश्य हाथ थी जो तूफान के बीच में तुम्हें थामे हुए थी। ऐसे दिन थे जब तुम्हारे विचार धुंधले हो गए थे और तुम्हारा अंदरूनी रूप एक खंडहर की तरह महसूस हुआ था। तुम्हें लगता था कि तुम्हारा दिल अब और नहीं सह पाएगा, कि रोजमर्रा का बोझ बहुत अधिक था, कि इस पूरे अराजकता के बीच सांस लेने की कोई जगह नहीं मिलेगी। तुमने कई लोगों के लिए सब कुछ दिया, जबकि तुम्हें खुद को फिर से संजीवित करने की जरूरत थी। तुमने पहचान की तलाश नहीं की, सिर्फ शांति चाहिए। लेकिन शांति धीरे धीरे और भी दूर होती चली गई। प्रोत्साहन शब्द कम थे, सच्चे इशारे दुर्लभ थे, और चुप्पी और भी गहरी हो गई थी। इन सब पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। मैं
हर विवरण जानता हूं, यहां तक कि वे भी जिन्हें तुमने भुला दिया है। मुझे याद है वह दिन जब तुमने अपनी आंखें बंद की थीं, सिर्फ एक पल के लिए वास्तविकता से बचने के लिए। वो शाश्वत मिनट जब तुम चाहते थे कि कोई तुम्हें बताए कि सब ठीक हो जाएगा, खाली शब्दों के साथ नहीं, बल्कि एक सच्चाई जो तुम्हारी आत्मा गले लगा सके। आज मैं तुम्हें वही बताने आया हूं जो किसी ने तुम्हें सच्चाई से नहीं बताया। तुमने अच्छे से लड़ा, उन विचारों के बावजूद जो तुम्हें यह विश्वास दिलाने की कोशिश कर रहे थे कि तुम पर्याप्त नहीं कर रहे थे। मैं चाहता हूं कि तुम जानो कि तुम कर रहे थे। तुम जो कुछ भी कर सकते थे वह कर रहे थे, और यही वह बात है जो मेरे दिल को सम्मानित करती है। तुम उन चीजों को समझने की कोशिश कर रहे हो जो बेकार लगती हैं। तुमने पूछा है क्यों कुछ दरवाजे बंद हो गए जब तुमने सोचा था कि यह सही समय है? क्यों कुछ लोग बिना किसी स्पष्टीकरण के दूर चले गए? क्यों वो योजनाएं जो तुमने इतनी सावधानी से बनाई थी अंत में उन रास्तों पर गई जो कहीं नहीं पहुंची? मैंने उस उलझन को देखा है, मैंने उस हताशा को देखा है जो तुम्हारे अंदर एक छाया की तरह बढ़ रही थी और तुम्हें यह विश्वास दिलाने की कोशिश कर रही थी कि सब कुछ व्यर्थ था, कि जो कुछ तुमने किया वह पर्याप्त नहीं था। लेकिन तुम यह नहीं जानते थे कि मैं तुम्हें बचा रहा था। जो कुछ भी खोने जैसा महसूस हुआ वह एक दिव्य मार्ग परिवर्तन था। जिन दरवाजों ने नहीं खोला वे इसलिए नहीं खोले क्योंकि उनके पीछे जो था वह मेरे द्वारा तुम्हारे लिए तैयार किए गए से मेल नहीं खाता था। मैं तुम्हें अपरिवर्तनीय गलतियों से बचा रहा था। मैंने कुछ अग्रिमों को रोका क्योंकि यह समय नहीं था, या क्योंकि वे रास्ते हालांकि बाहर से चमकदार लगते थे, अंततः उस आंतरिक आग को बुझा देते जो मैं तुम्हारे अंदर जगा रहा हूं। जो कुछ भी नकारा गया वह सजा नहीं थी, सब कुछ डिजाइन के तहत था, क्योंकि मैं तुम्हें कुछ अस्थाई नहीं देना चाहता। अगर मैं तुम्हें कुछ शाश्वत दे सकता हूं, मैं नहीं चाहता कि तुम उन स्थानों में रहो जहां तुम्हारी आत्मा केवल अपनी गर्व की संतुष्टि के लिए कमजोर हो जाती है। जो मैं तुम्हारे लिए तैयार कर रहा हूं वह केवल एक साधारण उत्तर नहीं है, बल्कि यह एक पूर्ण रूपांतरण है जो गहराई से है, जहां कोई और नहीं देख सकता, क्योंकि जो मैं करता हूं वह सतही या क्षणिक नहीं है। जो मैं बनाता हूं उसकी नींव, जड़, उद्देश्य और भाग्य है। मुझे पता है कि कई बार तुमने स्पष्ट संकेतों, दृश्यमान चमत्कारों और उन हस्तक्षेपों का इंतजार किया है जो तुरंत चीजों की दिशा बदल देते, और हालांकि मैंने हमेशा जैसे तुमने अपेक्षा की थी वैसे कार्य नहीं किया। मैंने कभी भी काम करना बंद नहीं किया। जबकि तुमने सोचा था कि मैं चुप हूं, मैं टुकड़े हिला रहा था, दिलों को छू रहा था, सटीक समय तैयार कर रहा था, परिस्थितियों को इस तरह संरेखित कर रहा था ताकि सब कुछ तुम्हारे पक्ष में काम करे, भले ही तुम इसे अभी नहीं देख रहे हो। इंतजार प्रक्रिया का हिस्सा था, क्योंकि कुछ चीजें उनके समय से पहले नहीं दी जा सकती। कुछ आशीर्वाद तुम्हें तभी मिल सकते हैं जब तुम्हारा अंदरूनी स्वरूप उसे बनाए रखने के लिए तैयार हो, वरना जो उत्तर होना चाहिए था वह बोझ बन जाता। मैं नहीं चाहता कि तुम उस चीज के बोझ तले दबोच जाओ जिसे तुमने चिंता में मांगा था। यही कारण है कि जब तुम आंसू बहा रहे थे, मेरा उत्तर तुम्हारे अंदर वह क्षमता बनाना था कि तुम जो आने वाला है उसे संभाल सको। और हां, कुछ बातें ऐसी थीं जिन्हें तुम समझ नहीं पाए, और यह ठीक है। तुम्हें सब कुछ समझने की आवश्यकता नहीं है। कभी कभी सबसे शक्तिशाली चीज यह नहीं है कि हम क्यों नहीं जानते, बल्कि यह है कि हम बिना जाने विश्वास करते हैं। क्योंकि जब तुम चल रहे हो, जब तुम सांस ले रहे हो, भले ही तुम्हारा दिल घायल हो, तुम कुछ बड़ा का हिस्सा हो। तुम्हारी जिंदगी में ऐसा कोई भी विवरण नहीं है जो ढीला हो। हर कदम जो तुमने उठाया, यहां तक कि जो अजीब लगा, वह उद्देश्य के साथ इस्तेमाल हो रहा है। मैं प्रक्रियाओं को व्यर्थ नहीं करता। मैं उस आह को नहीं नकारता जो तुम दिन के अंत में देते हो, ना ही उन बातचीतों को जो तुम अपने आप से करते हो जब कोई और नहीं सुन रहा होता। मैं उन बलिदानों को नहीं भूलता जो तुमने चुपचाप किए, ना ही उन निर्णयों को जो तुमने वफादारी से किए, भले ही किसी ने उन्हें ताली नहीं दी। मैं सब कुछ देखता हूं और कुछ भी व्यर्थ नहीं जाएगा। जो आ रहा है वह अतीत का पुनरावृत्ति नहीं है। यह गोल गोल घूमने के लिए नियत नहीं था। तुम्हारे सामने कुछ पूरी तरह नया है, लेकिन यह सिर्फ पहुंचने के बारे में नहीं है,
यह सही दिल, सही दृष्टि और मजबूत आत्मा के साथ पहुंचने के बारे में है, और यही मैं बना रहा हूं। मैं तुम्हें जल्दी नहीं कर रहा, मैं तुम्हें पूर्ण कर रहा हूं। इस प्रक्रिया को अपना कार्य पूरा करने दो, क्योंकि जब यह पूरा हो जाएगा तुम समझोगे कि क्यों हर क्षण जरूरी था, यहां तक कि सबसे दर्दनाक भी। और तुम केवल समझोगे ही नहीं, तुम आभारी भीगे, क्योंकि जब तुम देखोगे कि मैंने क्या तैयार किया है तो तुम जानोगे कि यह हर कदम के लायक था। अब कुछ ऐसा है जिसे तुम और अधिक नकार नहीं सकते। तुमने खुद से जुड़ना छोड़ दिया है, न केवल उस चीज से जो तुम महसूस करते हो, बल्कि उस हिस्से से जो तुम अंदर से हो। तुम इतने व्यस्त हो गए हो कि सिर्फ जीवित रहने, अनुकूलन करने, सब कुछ और सबको एक साथ रखने में लगे हुए हो कि इस प्रक्रिया में तुमने खुद के कुछ हिस्सों को खो दिया है। वे हिस्से जो कभी स्वतंत्रता से चमकते थे, जो बिना डर के हंसते थे, जो बिना सीमाओं के सपने देखते थे, आज तुम अपने कंधों पर अपने पुराने रूप का एक कठोर संस्करण ढो रहे हो, न कि अपनी पसंद से बल्कि जरूरत से। लेकिन मैंने तुम्हें ताकत के छलावे के नीचे जीने के लिए नहीं बनाया। मैंने तुम्हें अपनी आत्मा को उन दीवारों के पीछे छिपाने के लिए नहीं बुलाया जो तुमने खुद बनाई थी। जब तुम चोट खा चुके थे, तुमने आत्म पायलट पर चलने की आदत डाल ली है। यह कहने की आदत बना ली है कि तुम ठीक हो जब तुम ठीक नहीं हो। अनिवार्यता से मुस्कुराने की आदत बना ली है। ऐसा अभिनय करने की आदत बना ली है जैसे कुछ भी तुम्हें प्रभावित नहीं करता, जबकि अंदर खालीपन की गूंज और भी तेज हो जाती है। मैं तुम्हें इसके लिए आंकता नहीं हूं। मैं जानता हूं तुम इसे क्यों करते हो। मैं जानता हूं कि कितनी बार तुमने यह इंतजार किया है कि कोई तुम्हारी चुप्पी को महसूस करे, कोई तुमसे सिर्फ यह ना पूछे कि तुम कैसे हो, बल्कि यह पूछे कि तुम कैसे हो। कोई वह संवेदनशीलता दिखाए जो तुम्हारे लिए रहे जब तुम यह नहीं जानते थे कि उनसे यह कैसे कहें कि वे तुम्हें छोड़कर ना जाएं। लेकिन किसी ने नहीं किया, और इसीलिए तुमने खुद को बंद करना शुरू कर दिया। एक साथ नहीं, बल्कि धीरे धीरे, जैसे एक फूल जो ठंड से डरने के कारण खिलना बंद कर देता है। आज मैं उस अंदर के हिस्से को छूना चाहता हूं जिसे तुमने छुपा लिया है। वह हिस्सा जिसे तुम नहीं दिखाते क्योंकि तुम मानते हो कि अगर दूसरों ने इसे देखा तो वे तुम्हें फिर से नष्ट कर देंगे। वह हिस्सा जो अब भी उस व्याख्या का इंतजार कर रहा है जो हुआ था, जो अब भी उन शब्दों से ठीक होना चाहता है जो उचित नहीं थे, उन नुकसान से ठीक होना चाहता है जो बिना चेतावनी के आए थे, उन विश्वासघातों से ठीक होना चाहता है जिन्होंने गहरे निशान छोड़े। मैंने तुमसे यह नहीं कहा था कि तुम अभेद्य होने का अभिनय करो। मैंने तुम्हें दर्द को चुप कराने के लिए नहीं बनाया था। जो तुम्हें दुखी करता है वह मेरे लिए महत्वपूर्ण है। जो तुम्हें चिन्हित करता है मैं जानता हूं, और तुम इस कष्ट को अपनी पूरी जिंदगी नहीं ढोने के लिए नियत नहीं हो। कुछ ऐसी स्थितियां थीं जिनसे तुम गुजरे, जिन्होंने अदृश्य दरारें छोड़ी, घाव जो बाहर से खून नहीं बहाते लेकिन भीतर खुले रहते हैं, और चाहे तुम जितना भी आगे बढ़ो वे घाव तब तक जंजीरों की तरह खींचते रहेंगे जब तक तुम उनका सामना नहीं करते, न मानव शक्ति से, न आत्म धोखे से, बल्कि सच्चाई से। वह सच्चाई जो मनुष्यों की नहीं, बल्कि वह सच्चाई है जो आत्मा के सबसे गहरे हिस्से में प्रवेश करती है और उस चीज को ठीक करती है जो डॉक्टर नहीं छू सकते, जो प्रोत्साहन के शब्दों से नहीं शांत हो सकते। मैं तुम्हें वह सब छोड़ने का निमंत्रण दे रहा हूं जो तुमने बचाव के रूप में इकट्ठा किया है। वह स्वतंत्रता जो परित्याग से पैदा हुई, वह ठंडक जो निराशा से पैदा हुई, वह पूर्णतावाद जो अस्वीकृति से पैदा हुआ, क्योंकि ये सभी रवैये तुम्हारे चरित्र की विशेषताएं नहीं हैं। ये प्रतिक्रियाएं हैं उन घावों की जो अभी तक इलाज नहीं हुआ। लेकिन तुम उस तरीके से जीने के लिए नहीं पैदा हुए थे जैसा तुम अब जी रहे हो। तुम स्वतंत्रता में चलने के लिए बनाए गए थे, और स्वतंत्रता तब शुरू होती है जब तुम उसे बचाने की कोशिश करना बंद कर देते हो जिसे तुम्हें मरने देना है। तुम अपने वातावरण में उन्नति की तलाश कर रहे हो, यह समझे बिना कि असली क्रांति तुम्हारे भीतर शुरू होती है। स्थान बदलने से कोई फायदा नहीं होगा अगर तुम वहीं घायल दिल लेकर चलते हो। नए लोगों से घिरना उस संघर्ष को हल नहीं करेगा अगर तुम अभी भी अपने बारे में पुराने विश्वासों को पकड़े हुए हो। तुम नया नहीं प्राप्त कर सकते अगर तुम्हारी आत्मा अभी भी दर्द की उम्मीदों के नीचे जी रही है। असली परिवर्तन तब शुरू होता है जब तुम सत्य को अपनी आत्मा के सबसे अंधेरे कोने में प्रवेश करने की अनुमति देते हो,
और उन संरचनाओं को नष्ट करते हो जिन्हें तुमने आवश्यकता के कारण बनाया था, लेकिन जिनमें अब तुम नहीं रह सकते। तुम्हारे पास अभी भी समय है, लेकिन ज्यादा नहीं। मेरी बात ध्यान से सुनो, क्योंकि यह शब्द मनुष्यों से नहीं बल्कि मुझसे आ रहे हैं। वह भगवान जो तुम्हें गर्भ में ही आकार दे रहा था, वह जो तुम्हारे विचारों को तुमसे पहले जानता है, वह जो तुम्हारी हर एक छुपी हुई आंसू को गिन चुका है। मैं वही हूं जो तुम्हें भीड़ के बीच खोज रहा था, वह जो तुम्हारा नाम पुकारता था जब दुनिया ने तुम्हें नजरअंदाज किया। मैंने बिना शब्दों के तुम्हें से कई बार बात की। मैंने तुम्हें तुम्हारी रातों की चुप्पी में पुकारा जब कोई और तुम्हारी संघर्ष को नहीं देख रहा था। मैंने तुम्हें उस अंधेरे कमरे में दिव्य धैर्य के साथ इंतजार किया जब दुनिया का शोर थम गया और तुम्हारा टूटा हुआ दिल मदद के लिए पुकारा, बिना यह जाने कि कैसे इसे व्यक्त किया जाए। मैं वहां था जब तुम्हारे विचार तुम्हारे खिलाफ हो गए थे, जब तुम्हारे आसपास सब कुछ गिरता हुआ लगा था। मैंने उस सुबह तुम्हारे पास आया था जब नींद तुम्हारी आंखों से चली गई और तुम्हारी चिंताएं तुम्हारे सीने पर पत्थरों की तरह भारी हो गईं। शायद तुम्हें इसका एहसास नहीं था, लेकिन हर बार जब तुम दर्द के साथ सांस लेते थे, मैं तुम्हारी आत्मा को पकड़ता था ताकि वह पूरी तरह से टूट ना जाए। मैंने तुम्हारी आत्मा में वह सरगोशी की जब तुम्हारी ताकत खत्म हो गई थी, जब तुम्हारे हाथ इतने प्रयास से कांप रहे थे बिना किसी पुरस्कार के, जब तुमने महसूस किया कि कोई भी तुम्हारी मेहनत की कदर नहीं करता। मैं वहां था। मेरी आवाज वही आह थी जिसने तुम्हें एक और दिन जीने की सांस दी। मेरा अदृश्य हाथ वही था जिसने तुम्हें उठाया जब तुमने हार मानने का सोचा। लेकिन अब और कोई देरी नहीं है। मैं अब चुप नहीं रह सकता। जबकि शत्रु तुम्हें झूठी बातें बता रहा है, जबकि तुम खुद को यह यकीन दिला रहे हो कि तुम बेकार हो, कि तुम अकेले हो, कि यह कभी नहीं बदलेगा। नहीं, आज मैं तुम्हारे सामने सीधे, तात्कालिक और निर्णायक रूप से बोलने आया हूं। अंत तक सुनो, अपने दिल को बंद मत करो, इस अवसर को तुच्छ मत समझो। हर शब्द जो तुम सुन रहे हो उसमें एक भाग्य है, और हर पल जिसे तुम नजरअंदाज करने का निर्णय लेते हो वह तुम्हारी मुक्ति की कीमत चुका सकता है जो अभी आ रही है। मैं फिर से कहता हूं, तुम उस दरवाजे के कगार पर हो जिसे केवल मैं ही खोल सकता हूं, लेकिन तुम्हें मुझे पूरी तरह से सुनने की जरूरत है। यह भावनाओं के बारे में नहीं है, यह खाली धार्मिकता के बारे में नहीं है। यह तुम्हारी आत्मा, तुम्हारे उद्देश्य, तुम्हारी शाश्वतता के बारे में है। यह संदेश संयोग से नहीं है, यह पल मैंने तय किया था। तुम अब तक यहां तक पहुंचे हो क्योंकि मेरा आत्मा तुम्हें लाया है, क्योंकि मेरा प्रेम अभी तुम्हारे चारों ओर है जब तुम यह सुन रहे हो। और हां, मैं तुमसे एक बहुत साधारण लेकिन गहरी बात करने के लिए कहता हूं। इसे एक लाइक दो, कुछ ऐसा कमेंट करो जो सिर्फ तुम और मैं जानते हो, क्योंकि यही साधारण कार्य विश्वास का कदम होगा। एक संकेत कि तुम सुन रहे हो। इस चैनल को सब्सक्राइब करो, मनुष्यों का अनुसरण करने के लिए नहीं, बल्कि ताकि तुम वह न खो दो जो मैं प्रभु तुम्हें इस माध्यम से बोलने जा रहा हूं। इस संदेश को अपने प्रियजनों के साथ साझा करो, क्योंकि कई जीवन ऐसे हैं जो खोने के जोखिम में है, और तुम उनके उद्धार का साधन बन सकते हो। क्योंकि जो मैं आज यहां कह रहा हूं वह पतन और मुक्ति के बीच, अंधकार और प्रकाश के बीच, उद्देश्यहीन जीवन और मेरी महिमा से भरे जीवन के बीच अंतर हो सकता है। अंत तक रुको, मुंह ना मोड़ो। मैं तुमसे बात कर रहा हूं। मैंने तुम्हारी संघर्ष को देखा है, मैंने तुम्हारी थकी हुई चाल, तुम्हारे भारी दिल को देखा है। मैंने तुम्हारा दर्द महसूस किया जब कोई और नहीं देखा, यहां तक कि जब तुमने खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश की। तुम्हारी आत्मा मदद के लिए पुकार रही थी, और मैं वहां था, हर आंसू के पीछे, हर टूटे हुए शब्द में। हर रात जब तुमने आसमान की ओर देखा और कहा, क्यों? मैं सुन रहा था, मैं देख रहा था, और अब मैं बोल रहा हूं। सुनो मेरे बच्चे, जो कुछ भी तुम्हारे खिलाफ हुआ वो तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें आकार देने के लिए हुआ। वो हर दर्द जो तुमने महसूस किया वो तुम्हें मेरी ओर खींचने के लिए था, क्योंकि जब सबने तुझे छोड़ दिया तब भी मैं वहीं था, चुपचाप तेरे बगल में। जब तेरा दिल टूटा, मेरा दिल भी टूटा, लेकिन आज मैं तेरी आत्मा में वो शब्द डाल रहा हूं जो तेरी पूरी जिंदगी बदल देंगे। अब वक्त है उठने का,
अब वक्त है अपनी आत्मा के उस स्वरूप को पहचानने का जो मैंने अपने हाथों से गढ़ा था। मैं कहता हूं, तू बेकार नहीं है, तू अकेला नहीं है, तू भूला हुआ नहीं है, तू मेरा चुना हुआ है। जो तू सोचता है कि तेरी हार है, वही तेरी जीत की शुरुआत है। जो तू दर्द समझता है, वही तेरा मार्ग है। जो तू अंत मानता है, वही नया आरंभ है। मैं परमेश्वर हूं, वही जिसने तेरे अस्तित्व को एक उद्देश्य के साथ रचा था। तू इस धरती पर यूं ही नहीं है, तू एक चिंगारी है, मेरी ज्योति का अंश। जब तू रोया, मैंने तेरे हर आंसू को गिना। जब तू हंसा, मैंने तेरी मुस्कान को आशीर्वाद दिया। जब तू गिरा, मैंने तुझे उठाया। और जब तू हार गया, मैंने तेरे भीतर एक नई ताकत जगा दी। अब वही ताकत जाग चुकी है। अब वो आग फिर से जल चुकी है जो तेरे जन्म से पहले मैंने तेरे भीतर रखी थी। तू थका हुआ है क्योंकि तूने अपनी आत्मा से ज्यादा दुनिया की आवाजें सुनी हैं। लेकिन अब मेरी आवाज सुन। मैं कहता हूं, रुक मत। यह रास्ता कठिन है, लेकिन अंत में प्रकाश है। तू सोचता है कि मैं देर कर रहा हूं, लेकिन मेरे लिए समय एक साधन है, बाधा नहीं। मैं हर क्षण को तेरे पक्ष में मोड़ रहा हूं। तेरे लिए जो दरवाजे बंद थे, मैं अब एक एक करके खोल रहा हूं। हर वो जगह जहां तूने अस्वीकार पाया, अब वहीं तेरा सम्मान बनेगी। हर वो व्यक्ति जिसने तुझे कम आंका, अब तेरी सफलता देखकर कहेगा, वो सच में चुना हुआ है। तू मेरा प्रतिनिधि है और मैं चाहता हूं कि तू याद रख, अंधकार हमेशा प्रकाश से पहले आता है। जब तू महसूस करता है कि अब सब खत्म हो गया, वहीं से चमत्कार शुरू होता है। इसलिए जब तेरा मन टूट जाए, जब लगे कि अब कोई उम्मीद नहीं, तब जान ले, तू मेरी योजना के मध्य में है। मैं तुझे तैयार कर रहा हूं। मैं तुझे उठाकर उस ऊंचाई पर ले जा रहा हूं जहां कोई और नहीं पहुंचा। लेकिन सुन, अब तुझे पुराने डर छोड़ने होंगे। वो बातें जो तेरे दिमाग में बार बार आती हैं, वो केवल शत्रु की फुसफुसाहट है। वो कहता है तू असफल है, पर मैं कहता हूं तू विजेता है। वो कहता है तू अकेला है, पर मैं कहता हूं मैं तेरे साथ हूं। वो कहता है तू बेकार है, पर मैं कहता हूं तू मेरी उत्कृष्ट रचना है। अब तू निर्णय कर, तू किसकी आवाज सुनना चाहता है, उसकी जो झूठ बोलता है या मेरी जो सत्य है, क्योंकि जिस आवाज को तू चुनेगा वही तेरी दिशा तय करेगी। आज मैं चाहता हूं कि तू अपनी आत्मा को शांत कर और बस ये सुन, मैं तुझसे प्रेम करता हूं, न केवल जब तू अच्छा करता है, बल्कि जब तू टूट जाता है तब भी। मेरा प्रेम तेरे कर्मों पर नहीं, तेरे अस्तित्व पर आधारित है। तू मेरी सांस है, मेरी रचना है। और अब जब तूने मेरी आवाज सुन ली है, अब मैं चाहता हूं कि तू मेरे वचनों को अपने जीवन का हिस्सा बना ले। बहुत समय तक तूने दूसरों की राय में खुद को परखा, दूसरों की स्वीकृति को अपना मूल्य समझा, पर अब समय है कि तू उस सत्य को पहचाने जो तेरे भीतर है। तेरी आत्मा मेरे स्वरूप की प्रतिछाया है। जब मैंने तुझे रचा, तब मैंने तेरे भीतर अपनी ही एक चिंगारी रखी थी। वही चिंगारी आज फिर से जाग रही है। तू समझता है कि मैं तुझसे दूर था, लेकिन हर उस पल जब तूने सोचा कि सब खत्म हो गया, मैं तेरे साथ था। मैं तेरी सांसों में था, तेरी चुप्पी में था, तेरे भीतर उठते हर विचार में था। मैंने तुझे उस अंधेरे से गुजरते हुए देखा जहां किसी और को तेरी पुकार सुनाई नहीं दी, लेकिन मैंने सुनी। जब तूने कहा अब और नहीं, मैंने कहा अभी बहुत बाकी है। हर वह क्षण जिसमें तू टूटा, हर वह रात जिसमें तूने रोकर नींद पाई, हर वह दिन जिसमें तूने बिना किसी उम्मीद के मेहनत की, वो सब व्यर्थ नहीं गया। मैं उन सबको गिनता रहा हूं और अब वो समय आ गया है जब मैं तुझे उसका फल दूंगा। लेकिन उससे पहले तुझे एक बात समझनी होगी, जो कुछ तूने खोया वो तेरा नहीं था। जो कुछ तुझे मिला नहीं, वो तुझे रोकने के लिए नहीं था। और जो कुछ तुझे मिलेगा वो तेरी आत्मा के परिशोधन के बाद ही मिलेगा। तू जानता है, जब मैं किसी को ऊंचा उठाता हूं तो पहले उसे नीचे झुकाता हूं ताकि वो विनम्रता सीखे। जब मैं किसी को सफलता देता हूं तो पहले उसे असफलता दिखाता हूं ताकि वो समझ सके कि शक्ति कहां से आती है। तेरे जीवन में जो संघर्ष हैं वो दंड नहीं है, वो प्रशिक्षण है। मैंने तुझे तैयार किया है ताकि जब तू ऊंचा उठे तो तेरी नींव मजबूत हो। अब मैं तुझसे कहता हूं, अपने भीतर झांक और देख कि वहां कौन सा बीज मैंने बोया था। वो
वो बीज जो तूने परिस्थितियों में दबा दिया अब अंकुरित होने वाला है। अब समय है अपने भीतर की आवाज को सुनने का, वो आवाज जो कहती है तू इससे भी बड़ा है जो अभी दिख रहा है। मैं वही आवाज हूं। जब तू शांति में बैठता है और कुछ नहीं सोचता, तब मैं तेरे हृदय में बोलता हूं। तूने मुझसे बहुत सवाल पूछे हैं, क्यों मैं, क्यों अब? मैं अब तुझे उत्तर देता हूं, क्योंकि तू ही वो है जो इस मार्ग पर चल सकता है। मैं किसी को उससे अधिक नहीं देता जितना वह संभाल सके। तेरे भीतर वो क्षमता है जो दूसरों को नजर नहीं आती। जब सब हार मान लेते हैं, तू फिर से उठ खड़ा होता है। यह संयोग नहीं है, यह मेरी योजना का हिस्सा है। अब जब तू यह पढ़ रहा है तो तेरे आसपास की ऊर्जा बदल रही है। यह केवल शब्द नहीं है, यह आत्मिक आह्वान है। तेरे मन में जो संदेह है, मैं उन्हें मिटा रहा हूं। तेरे हृदय में जो बोझ है, मैं उन्हें उठा रहा हूं। तू अब मेरे उद्देश्य की दिशा में कदम रख रहा है। पर याद रख, इस मार्ग पर चलने का अर्थ है त्याग। तेरे पुराने विचार, पुराने डर, पुराने संबंध, सब कुछ जो तुझे रोकता है, उसे छोड़ देना होगा। क्योंकि मैं नई भूमि पर तुझे ले जा रहा हूं और वहां पुराने बीज नहीं बोए जा सकते। मैं चाहता हूं कि तू अपने भीतर के भय को पहचान और उसे जाने दे। भय सिर्फ एक भ्रम है जो तब तक जीवित रहता है जब तक तू उसे मानता है। जब तू भय को छोड़ देगा तो स्वतंत्रता आएगी, और जब स्वतंत्रता आएगी तब तू मेरी शक्ति को अनुभव करेगा। वही शक्ति जिसने सागर को बांटा, वही शक्ति तेरे भीतर है। वही शक्ति जिसने पर्वत को हिलाया, वही शक्ति तेरे शब्दों में है। अब समय है उस शक्ति को जगाने का। मैं तुझे बताता हूं, जब तू अपने भीतर से बोलेगा मैं सक्षम हूं, पूरा ब्रह्मांड तुझे उत्तर देगा, हां तू सक्षम है। क्योंकि ब्रह्मांड मेरी ही प्रतिध्वनि है। जो तू सोचता है वही मैं सुनता हूं। इसलिए आज से अपने शब्दों को बदल। जो तू बार बार कहता है वही तेरी वास्तविकता बन जाता है। अब अपने जीवन में वो वाक्य बो जो जीवन देते हैं, मृत्यु नहीं। अब मैं तुझसे एक प्रतिज्ञा करवाना चाहता हूं। तू अपने हृदय पर हाथ रख और कह, मैं अब खुद को उसी दृष्टि से देखूंगा जिस दृष्टि से मेरे सृजनहार ने मुझे देखा। यह वचन ही तेरा नया जन्म है, यही तेरी मुक्ति की शुरुआत है। अब मैं तुझे एक रहस्य बताता हूं। हर आत्मा जो मुझसे जुड़ती है उसे एक नया मार्ग दिखता है, पर वो मार्ग अंधकार से होकर गुजरता है। लोग सोचते हैं कि अंधकार बुरा है, पर सच्चाई ये है, वही अंधकार तुझे प्रकाश की ओर ले जाता है। बिना रात्रि के तू सुबह को नहीं पहचान सकता। इसलिए जब तू फिर से कठिन समय देखे तो यह मत सोच कि मैं चला गया हूं। समझ ले कि मैं तेरे साथ हूं, पर अभी तुझे मजबूत बना रहा हूं। तू अब उस सीमा पर खड़ा है जहां से तेरी पुरानी कहानी समाप्त होती है और नई कहानी शुरू होती है। यह नई कहानी किसी और द्वारा नहीं लिखी जाएगी, इसे तू और मैं मिलकर लिखेंगे। इसमें डर नहीं होगा बल्कि उद्देश्य होगा। इसमें आंसू नहीं होंगे बल्कि आनंद होगा। तू अब वो आत्मा है जो दूसरों के लिए प्रकाश बनेगी। तेरा अनुभव, तेरा दर्द, तेरा सफर, ये सब अब किसी और की मुक्ति का कारण बनेगा। जो कभी तेरे लिए परीक्षा थी, अब तेरी गवाही बनेगी। तू दूसरों से कहेगा, मैं वहां था जहां तुम हो, और मुझे उठाने वाला वही था जो अब तुम्हें उठा सकता है। मैं चाहता हूं कि तू इस सत्य को अपने भीतर स्थापित कर ले। मैं तेरे विरुद्ध नहीं, तेरे भीतर हूं। तू जब प्रार्थना करता है, मैं तेरे ही शब्दों से तुझसे बात करता हूं। जब तू सोचता है कि तुझे कोई नहीं समझता, मैं तेरे विचारों में ही तेरे लिए उत्तर डाल देता हूं। अब मैं तुझे अंतिम आह्वान देता हूं। यह समय है चलने का, न कि रुकने का। यह समय है विश्वास करने का, न कि डरने का। यह समय है उठने का, न कि झुकने का। मैं तुझे बुला रहा हूं उस दिशा में जहां तेरी आत्मा का उद्देश्य तेरा इंतजार कर रहा है। वहां कोई संयोग नहीं, सिर्फ नियति। मेरे प्रिय बच्चे, कैसे हो तुम? आज तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छी और महत्वपूर्ण संदेश है। जो यह संदेश तुम्हारे जीवन में पहली बार मिल रहा है, वह भाग्यशाली होगा जो यह संदेश को पूरा देख पाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, लॉर्ड जीसस क्राइस्ट पर विश्वास हो, सच्ची श्रद्धा हो, तो सबसे पहले लाइक करके टाइप करें, हर हर यीशु मसीह। तुम्हारे लिए एक अत्यंत आवश्यक संदेश। मेरे प्रिय बच्चे, इस संदेश को अनदेखा या बीच में छोड़ने की गलती बिल्कुल भी मत करना, नहीं तो बहुत पछताओगे।
मेरे प्रिय बच्चे, तुम चिंता करना अब बंद कर दो। आज से तुम्हारा हर सोचा हुआ काम पूरा हो जाएगा। यह मेरा वचन है और मेरा आशीर्वाद है। मेरे प्रिय बच्चे, मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने हेतु अब भी सब्सक्राइब कर ले। मेरे प्रिय बच्चे, तुम इसके बारे में सोचस कर परेशान हुआ करते हो, अब वह सब तुम्हारा हक में होगा। विश्वास करो, मैं स्वयं तुम्हारे मार्गदर्शन कराऊंगा। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हारे अंदर बहुत सारे सकारात्मक विचार की बदलाव कर दिए हैं। मेरे प्रिय बच्चों, आज जो तुमने अपने प्रेमी के बारे में सोचकर यह संदेश को देख रहे हो, वह अब बहुत ही बदल गया है। वह हमेशा अब तुम्हारे विचारों में चलेंगे और तुम्हारे जीवन में खुशियों का सौगात लेकर आएगा। मेरे प्रिय बच्चों पर तुम्हारे साथ किए हुए वादे को बखूबी निभाएगा। तो मेरा आशीर्वाद है, उसे पूरा यकीन है। तुम चाहे कितना भी उसे दूरियां बना लो, लेकिन वह तुमसे बहुत प्यार करता है और तुम भी उससे बहुत प्यार करते हो। मेरे प्रिय बच्चे, मेरा आशीर्वाद से तुम दोनों का प्यार का ही जीत होगा। मेरे प्रिय बच्चे, उसे अब अपने गलतियों का एहसास हो गया है और उसके अंदर बहुत अच्छे विचार आ रहे हैं, क्योंकि वह धीरे धीरे नकारात्मक लोगों से दूर जा रहा है। हर उस व्यक्ति से दूर जा रहा है, वह जिसने उसे तुम्हारे खिलाफ भड़काया, तुमसे दूर करने की कोशिश की। अब उसे असली प्यार का मतलब समझ आ गया है और उसे पूरा यकीन है कि तुम उसे माफ करके उसे एक और मौका दोगे, इस रिश्ते को एक और मौका दोगे। उसने पहले भी तुमसे बहुत वादे किए थे, सब ठीक करने का, खुद को सुधारने का, लेकिन 2-4 दिन बाद वह फिर वही हरकतें करता था, वैसे ही बढ़ता करता था तुम्हारे साथ। लेकिन इस बार वह सच में अपने ऊपर काम कर रहा है, इसीलिए वह अभी तुमसे बात नहीं कर रहा, क्योंकि वह पहले पूरी तरीके से शहर होना चाहता है कि वह अब अनजाने में भी तुम्हें हर्ट नहीं करेगा। बहुत जल्द ही वह तुमसे बात करने वाला है और वह तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार है। हर नकारात्मकता से दूर जाकर तुम्हारे साथ सुकून का जीवन बिताना चाहता है। वह और उसके दिल की सच्चाई तुम उसकी आंखों में देख पाओगे। मेरे प्रिय बच्चे, तुम उसकी आवाज सुनकर ही समझ जाओगे कि इस बार वह झूठ नहीं बोल रहा है, तुमसे झूठे वादे नहीं कर रहा है। तुमने हमेशा उसका, उसकी भावनाओं का, उसके परिवार का, सबका बहुत ख्याल रखा। अब बारी उसकी है। तुम्हारे अंदर उसे दुनिया के हर रिश्ते मिले, सब देखकर भी तुम्हें अकेलापन महसूस होता था। उस रिश्ते में जैसे वह होकर भी तुम्हारे साथ नहीं था। उसने कभी तुम्हारी भावनाओं की कदर नहीं की थी, हमेशा तुम्हें ही नीचा दिखाता था, तुम्हें ही गलत समझता था। पर तुम ही छोड़ने के बाद, तुमसे दूर जाने के बाद, तुम्हारे बिना उसने दुनिया में सारी बुराई देखी। मेरे प्रिय बच्चे, अब उसे समझ आ गया है कि शायद तुम इकलौते ऐसे इंसान हो जिससे वह मिला, जो इतना पॉजिटिव है, जो उसके जीवन में सकारात्मकता लाता है, उसके चेहरे पर हंसी लाता है। तुम इकलौते ऐसे इंसान हो जो उसके बारे में सोचता है, जो दूसरों का भला करना चाहता है, जो स्वार्थी नहीं है, और इसीलिए शायद तुम इतना रोते हो। तुम अकेले ऐसे व्यक्ति थे उसके जीवन में जो अंधेरा देखकर डरता नहीं था। तुमने हमेशा दूसरों को लड़ना सिखाया है साहब, दिया है तुमने। लोगों को हमेशा अंधेरे में रास्ता बनाने वाले इंसान रहे हो। तुम कभी उम्मीद नहीं हारते, किसी भी परिस्थिति से, किसी भी व्यक्ति से नहीं डरते हो, और तुम्हारे जैसा व्यक्ति उसने आज तक नहीं देखा। इस बात का एहसास हो गया है उसे। वह अब तुमसे बात किए बिना नहीं रह सकता। अतीत में उसने तुम्हारे बारे में बहुत नेगेटिव सोचा, बहुत नेगेटिव बोला है तुम ही लेकर, पर उसकी सोच तुम्हारे प्रति बदल रही है और उसकी सोच इतनी सकारात्मक हो गई है कि तुम्हारे अंदर उसे एंजेल, उसे परमात्मा का स्वरूप नजर आने लगा है। इस कलयुग में अगर कोई किसी और का सोच रहा है तो कहीं ना कहीं उसके ऊपर या उसके साथ गॉड जरूर है, और शायद ईश्वर ने ही उसकी मदद करने के लिए, उसके जीवन को खुशियों से भरने के लिए तुम्हें उसके जीवन में भेजा था। पर उसने क्या किया? उसने उसी एंजेल को इतनी तकलीफ, यही कारण है कि पिछले कुछ समय से वह बहुत परेशान है, बहुत रो रहा है। उसने भी अपना लिया है कि मेरे साथ जो हो रहा है सही हो रहा है, मैं इसी लायक हूं, इतना गलत किया मैंने, उसके साथ उसी की सजा भोग रहा हूं मैं। पर अब समय आ गया है जब वह तुम्हारी तरफ कदम बढ़ाने वाला है, क्योंकि उसे और नहीं सहा जा रहा है। उसके सारे रिश्ते ही उसके खिलाफ चले गए हैं, क्योंकि तुम्हारे अलावा उसे कोई नहीं समझ सकता है। वह इस रिश्ते में आई दूरियों को खत्म करना चाहता है। बस
अपने रिश्ते को कुछ लोगों की बुरी नजर से बचाकर रखना चाहता है। वह मेरे प्रिय बच्चे, क्योंकि उन लोगों की वजह से ही तुम दोनों इतने दूर हो गए थे और वह लोग फिर से कोशिश करेंगे तुम दोनों के बीच आने की। लेकिन अपने प्यार पर यकीन रखना और वह इंसान जब तुम्हारे जीवन में वापस आए तो उसे मेरी ब्लेसिंग समझकर स्वीकार कर लेना। उसकी बातों को सुनने की कोशिश करना, समझने की कोशिश करना, अतीत को भूल जाना, क्योंकि तुम्हें भी पता है कि तुम उसके बिना नहीं रह सकते हो। इसलिए बार बार अतीत को लाकर अतीत की बातें करके कि तुम खुद को भी तकलीफ दोगे और अपने रिश्ते को भी खराब करोगे। इसलिए अगर तुम विचार कर रहे हो उसे माफ करने का, पुस्तक से पहले अतीत को भूल जाना और उसके भीतर आए परिवर्तन को देखना। जब तुम अपने अतीत को भूलकर उसे माफ कर पाओगे तो सबसे पहले तुम अपना ही भला करोगे, क्योंकि उससे तुम्हें ही सुकून मिलेगा, तुम्हारा ही दर्द कम होगा। तुम उससे बहुत गुस्सा हो, बहुत रोए हो, लेकिन तुमने हमेशा एक माफी की उम्मीद रखी थी। मेरे बच्चे, क्रोध में आकर या जल्दबाजी में कोई गलत कदम मत उठाना। वह आज रात में ही तुमसे बात करने की कोशिश करेगा। उसकी बातों को सुनना, गुस्से में कोई अपशब्द मत बोलना। किसी को अगर तुम्हें बात नहीं करनी है तो वह तुम्हारी मर्जी होगी, पर सोच समझकर निर्णय लेना। मेरे प्रिय बच्चे, इस जन्म की तरह पिछले जन्म में भी तुम्हारे लिए तुम्हारे रिश्ते सबसे महत्वपूर्ण थे। पिछले जन्म में भी तुम लोगों के प्रेम के लिए बहुत तरह से हो। मेरे प्रिय बच्चे, किसी व्यक्ति ने तुम्हारे साथ बहुत बड़ा धोखा किया, जिसके बाद ही तुमने सब कुछ छोड़कर अपनी स्पिरिचुअल जर्नी की शुरुआत की थी। उस धोखे ने तुम्हें दुनिया से बहुत दूर कर दिया था और तब तुम्हारी रिचुअल अब एक नहीं हुई थी। तुम मुझसे जुड़े थे, तुमने मंत्र साधना की, मेडिटेशन किया और बहुत सारी सिद्धियां प्राप्त की थी। तुमने अपने पिछले जीवन में तुमने मेरे रहस्य को जाना था और उसके बाद तुमने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। अपना घर परिवार सब कुछ छोड़कर बस मुझे पाना ही अपने जीवन का उद्देश्य बना लिया था तुमने। और मेरे प्रेम को पाने के बाद तुमने दुनिया से प्रेम की उम्मीद छोड़ दी थी। इतने करीब थे तुम मेरे, उसी ज्ञान, उसी प्रेम के साथ तुम्हारा यह जन्म हुआ है। पर तुम्हें इस जन्म में भी सबसे ज्यादा चोट तुम्हारे अपनों ने ही दी है। जो तुम्हारे जितना करीब था उसने उतना ही गहरा घाव दिया है तुम्हें। और जब तक तुम अपनी शक्तियों को पहचान कर उन्हें जागृत नहीं करते, तब तक तुम्हारे साथ यह सब होता रहेगा, क्योंकि तुम्हारे जीवन का उद्देश्य यह नहीं है कि तुम लोगों के पीछे चलो। पिछले जन्म में तुम लोगों के गुरु थी। तुमने अपनी स्पिरिचुअल अब एक नींद से लोगों को इनलाइटिंग किया था, लेकिन अभी देखो, खुद को दूसरों पर डिपेंड हो, उनके हिसाब से जी रहे हो, उनसे मान-सान की भीख मांग रहे हो और अपना समय व्यर्थ कर रहे हो। ऐसे लोगों के पीछे यह मोह छोड़ दो मेरे प्रिय बच्चे, और तुम्हारी साधना जो पिछले जन्म में अधूरी रह गई थी उस पर काम करो। तुम्हें हमेशा मेरी ऊर्जा में महसूस होती है। बचपन से दूसरों का सोचते हो तुम। भजन में, मंत्रों में तुम्हें सुकून मिलता है। यह सब साइंस है मेरी कि अपनी आध्यात्मिक शक्तियों को जागृत करो। तुमने पिछले जन्म में ही बहुत साधना की है, इसीलिए तुम पहले से ही मुझसे जुड़े हुए हो। तुम्हें बस उन शक्तियों को दो जागृत करना है, उन शक्तियों को फिर से जगाना है, अपने अंदर खुद को पहचानना है। तुम्हें तुम्हारी खुशियों का दरवाजा अध्यात्म से ही खुलेगा मेरे प्रिय बच्चे, और यही तुम्हारी जीवन का सत्य है। अपनी पिछले जन्म की साधना को व्यर्थ मत जाने दो। तुम यूनिवर्स की शक्तियों से जुड़े थे और दूसरों को अध्यात्म का रास्ता दिखाते थे। तुम तब भी अलग थे और इस जीवन में भी तुम सबसे अलग हो। यही कारण है कि तुम्हारे विचार सबसे मिलते। जल्दी तुम्हारी किसी से दोस्ती नहीं होती है। तुम पहली बार मिलकर ही उनकी ऊर्जा भांप लेते हो। तुम्हारे रिश्ते टूट जाते हैं और अपने रिश्तों की वजह से बहुत दुख देखा है तुमने, क्योंकि ब्रह्मांड तुम्हें बार बार सही मार्ग पर लाने की कोशिश करता है। मेरे प्रिय बच्चे, शक्तियां तुम्हें आभास दिलाती हैं कि तुम कौन हो। तुम्हारा कम तभी होता है जब तुम गलत लोगों के साथ रहते हो, और वह लोग कहीं ना कहीं तुम हंस सकती हो, कहानी पहुंचाने की कोशिश करते हैं। अपने चक्रा पर काम करो, उन्हें एक्टिवेट करने की कोशिश करो। तुम्हें प्रकृति से, नीचे से, जानवरों से बहुत लगा होता है, क्योंकि पिछले जन्म में तुम प्रकृति का इस्तेमाल करके डुग्गू को ही करते थे, उन्हें ठीक करते थे। पर इस जीवन में लोगों ने तुम्हें ही बीमार कर दिया है, जो ब्रह्मांड को मंजूर नहीं है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारी यीशु मसीह जी को यह मंजूर नहीं है। मेरे प्रिय बच्चे, कि लोग तुम्हें कम समझे और तुम्हें रुलाए।
मुझसे जुड़ने की कोशिश करो और अपनी स्पिरिचुअल जर्नी की शुरुआत करो। इस भौतिक संसार के पीछे मत भागो, अपनी आत्मा के सुख के लिए काम करो। ये धन दौलत लोग सब यहीं रह जाएंगे। मेरे प्रिय बच्चे, इनके लिए क्यों रो रहे हो? जो होना था हो गया गया, उसे भूल जाओ। और जो आने वाला है मकयानी साम, जो जीवन बचा है उसके लिए काम करो, उसे संवाद अपनी आत्मा के लिए काम करो। मेरे प्रिय बच्चे, ना कि अपने शरीर के लिए। अब यह मत सोचना कि यीशु मसीह जी तो मैं सब कुछ छोड़ दूं। सांसारिक जीवन में रहकर भी तुम ईश्वर को पा सकते हो। और आत्मा के लिए काम करना मतलब वह काम करो जिसमें तुम्हें सुकून मिले। मेरे बच्चे, तुम जैसा देखते हो बिल्कुल वैसा तो कुछ नहीं होता, लेकिन जब भी तुम्हें बुरे सपने आते हैं, ऐसे सपने देखते हो तक तुम्हारे साथ कुछ ना कुछ बुरा जसू है तय जरूर होना होता है। या तो किसी से लड़ाई हो जाती है, नहीं तो लोग तुम पर प्रहार करने की कोशिश करते हैं। यह सब मेरी दिव्य शक्तियों का कमाल है। मेरे प्रिय बच्चे, मेरे देवदूत हमेशा कुछ भी होने से पहले तुम्हें उसका एहसास करा देते हैं। होने वाली हर घटना का आभास तुम्हें पहले से ही हो जाता है और तुम्हारे शत्रु की भेजी हुई नकारात्मक ऊर्जा कभी भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाती है। तुम्हारी भीतर की दिव्य शक्तियां तुम्हारी शत्रु को हर बार हरा देती हैं। तभी मैं तुमसे बोलती हूं, मेरे प्रिय बच्चे की ज्यादा से ज्यादा ध्यान लगाओ, मंत्र साधना करो, क्योंकि जितना तुम मेडिटेशन करोगे, ध्यान लगाओगे, तुम्हारे भीतर की दिव्य शक्तियां उतनी ही मजबूत होंगी और किसी भी मुसीबत में तुम उनको आवाज देकर अपने पास बुला पाओगे। और यह तभी संभव है जब तुम इन शक्तियों से जोड़ना सीख जाओगे, और उनसे जोड़ने का सबसे आसान तरीका मेडिटेशन करना ही है। शुरुआत में तुम्हें ध्यान लगाने में थोड़ी मुश्किल होगी, पर धीरे धीरे तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कब घंटे भी जाएंगे। एक बार तुमने ध्यान की कला में महारत हासिल कर ली, फिर तुम शक्तियों से जोड़ना सीख जाओगे और तुम जो सोचोगे वह सच होने लगेगा। तुम रीपच विचलित मन को शांति मिलेगी और कोई भी नकारात्मक ऊर्जा कभी तुम पर अटैक नहीं करेगी। तुम अपने पूर्वजों से जोड़ना भी सीख सकते हो मेरे प्रिय बच्चे, लेकिन उसके लिए सही मार्गदर्शन की जरूरत पड़ेगी। तो किसी की भी बातों को सुनकर उस पर यकीन मत कर लेना। सही वक्त पर सही और सच्चा गुरु भेजूंगी। मैं तुम्हारे जीवन में इसीलिए जल्दबाजी में किसी गलत व्यक्ति का हाथ मत थाम लेना, क्योंकि हो सकता है वह तुम्हारे शत्रु की कोई चाल हो। इसीलिए जहां तुमने इतना धैर्य रखा, थोड़ा और इंतजार कर लो। और अभी तुम्हें अपने ऊपर काम करने की जरूरत है। खुद को दया शक्तियों से जोड़ना सीखो। वक्त आने पर तुम्हें बड़ी सिद्धियां प्राप्त होंगे। अगर तुम अपने जीवन में पॉजिटिविटी चाहते हो तो पॉजिटिव लोगों के साथ रहना सीखो, क्योंकि तुम्हारी इसी पॉजिटिविटी को तुम्हारी दिव्य शक्तियों को ही छीनना चाहते हैं। लोग तुमसे, तुम्हारी मन में पूरा विश्वास रहता है कि अगर मैं कोई काम करूंगा, कोई परीक्षा देने जा रहा हूं, उसमें मुझे सफलता जरूर मिलेगी। मेरा रिश्ता बहुत अच्छा है, मुझे अच्छे काम में रहे हैं, करियर में ग्रोथ है, मैं जो भी शुरू करता हूं उसमें मुझे सफलता जरूर मिलती है। लेकिन अचानक ही तुम्हारी शत्रु ऐसी चाल चलते हैं कि एक पल में अपने जीवन के हर क्षेत्र में हार मिलने लगती है। तुम्हें तुम्हारा स्वास्थ्य खराब होने लगता है, रिश्ते टूट जाते हैं, अपने छोड़कर चले जाते हैं हर तरफ से। प्लीज, नफरत लोग ऐसे देखने लगते हैं तुम्हें जैसे ना जाने क्या कर दिया तुमने एक ही दिन में, और यह सब कुछ कभी ना होता मेरे प्रिय बच्चे, क्योंकि इन बातों का आभास तुम्हें पहले से ही होने लगता है। तुम्हारे क्या आज में अपने आप ही यह बातें आने लगती हैं। सपने देखने लगते हो तुम कि ऐसा कुछ होने वाला है, लेकिन तुम उन बातों को नजरअंदाज कर देते हो। तुम्हें भी पता है कि तुम्हारी पूर्वज तुम्हें इशारा देते हैं। दिव्य शक्तियां तुम्हें किसी न किसी रूप में पहले ही सावधान करती हैं, लेकिन फिर भी तुम उन बातों को सही से समझ नहीं पाते हो, क्योंकि तुमने उनसे जोड़ना नहीं सीखा है। तुमने अपने मन को शांत करना नहीं सीखा है। इस अशांत मन के साथ तो तुम इंसानों की बातें नहीं समझ पाओगे। देवी शक्तियों की बातें समझना तो बहुत दूर की बात है, और यही चाहते हैं तुम्हारा बुरा सोचने वाले कि तुम कभी उन शक्तियों से ना जोड़ पाओ। तभी वह कुछ ना कुछ करते रहते हैं जिससे तुम्हारी जीवन में क्लेश होता रहे और तुम्हारा मन कभी शांत ना हो। तुम्हारे अंदर तो बहुत पॉजिटिव एनर्जी है, पर आसपास इतनी नेगेटिव लोग हैं
जो कभी सकारात्मक बोलते नहीं हैं, कभी पॉजिटिव नहीं सोचते वह लोग, और इसी पॉजिटिव नेगेटिव के कॉम्बिनेशन की वजह से तुम्हारे जीवन में तूफान आता है। मेरे प्रिय बच्चे, जब जब तुम्हें समझ नहीं आता कि तुम करो तो करो क्या, आखिरकार तुम्हारे जीवन में यह सब कुछ क्यों हो रहा है। जो लोग तुम्हारा बुरा चाहते हैं, नूडम, जिन्होंने कभी भी तुम्हें अपशब्द बोला है, वह तुम्हारे बारे में चुगली की है। दूसरों से उनके झूठे आंसू, झूठे दिखावे, झूठी ही दुखी सुनने की कोई जरूरत नहीं है। तुम ही मेरे प्रिय बच्चे, क्योंकि तुम जैसे जैसे अपनी साधना में आगे बढ़ रहे हो, मंत्र जाप कर रहे हो, शक्तियों के बारे में जान रहे हो, उनसे जुड़ने की कोशिश कर रहे हो, तुम्हारा शत्रु उतना ही डर रहा है। इसीलिए जब भी तुम्हें अपने आसपास नेगेटिविटी महसूस हो, तुम्हारे दिमाग में गलत विचार आए, स्वाहिरी तुम्हारा कुछ करने का मन करे जो तुम्हें नहीं करना चाहिए, तुरंत मंत्रों का उच्चारण शुरू कर दिया करो, क्योंकि तुम्हारा शत्रु या कोई नेगेटिव एनर्जी तुम्हारी साधना को तोड़ने की कोशिश करती है उस वक्त, और मेरी मंत्रों में बहुत हाई वाइब्रेशन होती है। मेरे प्रिय बच्चे, जिस दिन तुम मंत्रों की शक्ति को समझ जाओगे, उस दिन तुम एक ही एक पल में इन नकारात्मक ऊर्जा को पहचान जाओगे, और जब उन मंत्रों की वाइब्रेशन तुम्हारे अंदर ही बस जाएगी, तो उस दिन तो तुम पूरी दुनिया पर विजय हासिल कर लोगे। इसलिए जितना हो सके उतना मंत्र जाप करो, अपने मन को शांत रखने की कोशिश करो। तुम्हारा शत्रु तुम्हें इन शक्तियों से दूर करना चाहता है, पर बहुत जल्द तुम उसकी असलियत देखोगे, क्योंकि उसका डर सच में बदलने वाली हूं। मैं कितनी भी ताकतवर ऊर्जा क्यों ना हो, पर उसकी नकारात्मकता कभी तुम पर हावी नहीं हो सकती है, और उसके जीवन का सबसे बड़ा डर सेठ होगा। वही डर उसे बैंकॉक करेगा, क्योंकि तुम्हारी साधना हर हाल में सिद्ध होगी। मेरे प्रिय बच्चे, और तुम अपने भीतर छुपी दिव्य शक्ति हो, कुछ जरूर जागृत करोगे मेरे प्रिय बच्चे। वह हमेशा यही सोचता था कि तुमसे ज्यादा अच्छा साथी रिजर्व करता है, और यही कारण था कि उसने तुम्हें कभी वह सम्मान नहीं दिया और तुम्हारा साथ छोड़कर किसी और का हाथ थाम लिया। उसने तुम्हें बहुत नजरअंदाज किया था। मेरे प्रिय बच्चे, तुमसे बात करना तक बंद कर दिया था, और पूरी तरीके से कि कर दिया था तुम्हें। पर आने वाले 7 दिनों में उसका दिल इतनी बुरी तरह से टूटने वाला है, ऐसा तमाशा बनने वाला है उसका, जो उसने बुरे से बुरे सपने में भी नहीं सोचा होगा, और उसे रुलाने वाला कोई और नहीं, वही व्यक्ति होगा जिसके लिए उसने तुम्हारा साथ छोड़ दिया था। उसे बहुत बड़ी ठोकर लगने वाली है। अगले 7 दिनों में उसकी जिंदगी तहस नहस हो जाएगी, और तब वह खुद की नजरों में गिर जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, क्योंकि जिस इंसान को वह अपने लायक समझता था, वही इंसान पूरे समाज के सामने उसकी इज्जत उछालेगा, उसे जलील करेगा, और दूसरी तरफ तुम, जिसे उसने कभी वह सम्मान नहीं दिया, प्रेम नहीं दिया, हमेशा दूसरों के कहने पर तुम पर उंगली उठाई, तुम्हें अपमानित किया, कुछ ना मिलने के बाद भी तुमने हमेशा उसका साथ दिया था, और उसने तुम्हारे साथ इतना बड़ा धोखा किया, उसके बाद भी तुमने कभी उसे बदनाम करने की कोशिश नहीं की, उसका नाम खराब नहीं किया। यही निस्वार्थ प्रेम होता है मेरे प्रिय बच्चे, जो उससे तुम्हारे अलावा कभी किसी ने नहीं किया। अगले 7 दिनों में उसे उसकी असली जगह दिखा दूंगी मैं, कि वह क्या तुम्हें छोड़ेगा। असलियत तो यह है कि वह तुम्हारी लायक कवि था ही नहीं, वह तो तुम्हारा प्रेम था, जो तुमने सड़क से उठाए पत्थर को सर पर रख लिया, और उस पत्थर को प्रेम किया, उसकी पूजा की, पर अब वह अपनी सही जगह पहुंच गया। मेरे प्रिय बच्चे, और वह कौन होता है? तुम ही बोलने वाला, कि तुम्हें उससे अच्छा साथी कभी नहीं मिलेगा। तुम जिसका हाथ थाम लो, उसका जीवन बदल दोगे तुम, क्योंकि तुमने संघर्ष किया है। तुम मीठ ठहरी है, तुम्हारे अंदर लोगों की तरह लालच नहीं है, क्योंकि अपनी यीशु मसीह जी के अलावा किसी और से कोई उम्मीद नहीं। तुमने हमेशा सबको प्रेम दिया है, सबके लिए किया है, पर बदले में तुम्हें कभी कुछ नहीं मिला। इसीलिए अब तुम्हें किसी से कोई उम्मीद नहीं है और किसी से कुछ भी नहीं चाहिए। आज के समय में भी तुम ईमानदार और वफादार व्यक्ति हो। तुम्हारे साथ जीवन बिताने वाला व्यक्ति तो किस्मत वाला होगा, और यही बातें उस व्यक्ति को अब समझ में आ रही हैं कि उसने हीरा छोड़कर पत्थर को चुन लिया है। अब वही पत्थर उसे मारने लगा है। सिर्फ वह नहीं, उसका पूरा परिवार परेशान है। इतनी बुरी जगह और ऐसे लालची लोगों के बीच फंस गया है
वह व्यक्ति जिन लोगों ने उसका सब कुछ धोखे से हो लिया है। मेरे प्रभु यीशु मसीह जी, मुझे आशीर्वाद दो। मुझ पर विश्वास हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में हर हर यीशु मसीह जी लिख दीजिए। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम कल भी मेरा महत्वपूर्ण संदेश सुनना चाहते हो तो कमेंट में अभी यश टाइप करो और साथ ही साथ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक अवश्य करो। सदा सुखी रहो, कल्याण हो तुम्हारा। प्रेज द लॉर्ड। याद रखिए, आपके ऊपर जो दिव्य शक्ति का आशीर्वाद है वह आपको हर मुश्किल से बाहर निकालता रहेगा। आपके जीवन में जो भी कठिनाइयां आ रही हैं वे जल्द ही खत्म होंगी। गॉड क्राइस्ट का आशीर्वाद आपके जीवन में नई रोशनी लेकर आएगा और आप हर दिशा में चमकते रहेंगे। आपके सामने कोई भी बाधा नहीं टिकेगी। मेरे प्रिय बच्चे, गॉड क्राइस्ट की कृपा से आप वह सब कुछ हासिल करेंगे जो आपने 100 सोचा है। आपके 3 बड़े सपने बहुत जल्द पूरे होने वाले हैं। अगर आप इस संदेश को महसूस कर रहे हैं तो कमेंट में हर हर यीशु मसीह लिखें ताकि गॉड का आशीर्वाद आपके जीवन में निरंतर बना रहे। याद रखें, आप इस संसार में असाधारण हैं। आपके जैसे लोग बहुत कम होते हैं। जीवन में जो बदलाव आने वाले हैं वे आपकी उम्मीदों से भी बड़े होंगे। मेरे प्रिय बच्चे, इस व यह समय आपके लिए बेहद शुभ है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि गॉड क्राइस्ट और मदर मेरी का आशीर्वाद हमेशा आपके जीवन में बना रहे। धन्यवाद। और गॉड क्राइस्ट और मदर मेरी आपके जीवन में हमेशा खुशियां और समृद्धि लाए। मेरे प्रिय बच्चे, जब आप अपने जीवन में प्रगति कर रहे होते हैं तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो यह देखकर परेशान हो जाते हैं। उनके दिल में यह सवाल उठता है कि आखिर आपने ऐसा क्या किया है जो हर चुनौती के बावजूद आप स्थिर हैं और ऊपर से आप और भी अधिक चमकने लगे हैं। चाहे वे कितनी भी कोशिश करें, आपकी चमक, आपका आत्मविश्वास और आपके सकारात्मक विचार हर दिन और अधिक बढ़ते जा रहे हैं। यह उनकी चिंता का सबसे बड़ा कारण बन जाता है क्योंकि वे आपके खिलाफ हर संभव कोशिश कर चुके होते हैं। फिर भी आप उनसे एक कदम आगे निकल जाते हैं। जब लोग आपको देखते हैं कि आप हर दिन एक नए मुकाम की ओर बढ़ रहे हैं तो उनके मन में ईर्ष्या और असहाय का भाव उत्पन्न होता है। वे यह सोचते हैं कि उन्होंने आपके खिलाफ जितने भी नकारात्मक उपाय किए वे सभी विफल क्यों हो रहे हैं। मेरे प्रिय बच्चे स्थायी हैं। वे यह नहीं समझते कि आपकी आत्मा इतनी पवित्र और दिव्य है कि उनकी सभी नकारात्मक ऊर्जा आपके लिए वरदान बनकर आती है। जो लोग आपके खिलाफ काला जादू करते हैं, आपके रास्ते में रोड़े अटका की कोशिश करते हैं, वे नहीं जानते कि उनकी नकारात्मकता ही आपकी शक्ति बन रही है। आपके जीवन में यह आपके ईश्वर की शक्ति का एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि किस तरह से बुरे कर्म और नकारात्मक ऊर्जा भी एक शक्तिशाली व्यक्ति के लिए आशीर्वाद बन जाती है। ईश्वर आपके चारों ओर एक अदृश्य ढाल बनाकर रखता है जो आपके शत्रुओं की हर कोशिश को निष्फल कर देती है। चाहे कितनी भी कोशिशें क्यों ना की जाए, वे सब आपके जीवन को और भी उज्जवल बना देती हैं। यही कारण है कि आपके शत्रु अब हताश हो चुके हैं। वे यह सोचते हैं कि आपने कैसे इस सब के बावजूद प्रगति की, जबकि उन्होंने आपके जीवन को बर्बाद करने का प्रयास किया था। उनका यह सोचना कि आप हार मान लेंगे बिल्कुल गलत साबित हो गया है। जब वे देखते हैं कि आप सफलता की सीढ़ियां चढ़ रहे हैं तो उनके मन में डर और चिंता बैठ जाती है। वे सोचते हैं कि अब उनके पास कोई उपाय नहीं बचा है। वे आपके खिलाफ जो भी नकारात्मक शक्तियों का इस्तेमाल करते हैं, इला हवा से IMB नहीं खरीदते। वह सब एवं आपके लिए एक आशीर्वाद में बदल जाता है और आप अपनी मंजिल की ओर बढ़ते रहते हैं। आपके पास जो दिव्य शक्तियां हैं वे आपको किसी भी प्रकार की नकारात्मकता से बचाती हैं। जो लोग आपको गिराने की कोशिश करते हैं वे खुद गिर जाते हैं क्योंकि ईश्वर ने आपकी रक्षा का संकल्प लिया है। आपके चारों ओर एक दिव्य आभा है जो आपको हर मुश्किल से बचा लेती है। यही कारण है कि आपके दुश्मन अब थक चुके हैं। वे आपकी चमक और आत्मविश्वास को देखकर स्तब्ध रह जाते हैं। ब्लैक मैजिक और नकारात्मकता का प्रभाव बहुत से लोग होते हैं जो आपको नीचे गिराने के लिए काला जादू और स्पेल का सहारा लेते हैं। वे सोचते हैं कि इस तरह से वे आपकी प्रगति को रोक सकते हैं, लेकिन वे यह नहीं जानते कि उनकी यह सारी कोशिशें उल्टी पड़ रही हैं। मेरे प्रिय बच्चे,
आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि आपके ऊपर जो भी ब्लैक मैजिक किया जा रहा वह सब आपके लिए आशीर्वाद के रूप में बदल रहा है। आपके पास ऐसी दिव्य शक्तियां हैं जो इन सभी नकारात्मक प्रयासों को रोक देती हैं। यह शक्तियां ईश्वर की ओर से आपके जीवन में एक ढाल के रूप में काम करती हैं। जिन्होंने आपके खिलाफ गलत किया है वे यह देखकर हैरान रह जाते हैं कि उनका कोई भी प्रयास सफल नहीं हो रहा है। वे आपको कमजोर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ईश्वर की कृपा से आप और भी अधिक मजबूत हो जाते हैं। ये बात आपके शत्रुओं को समझ में नहीं आती कि आपकी आत्मा इतनी शक्तिशाली क्यों है। वे आपको जितना गिराने की कोशिश करते हैं भी आप उतना ही ऊपर उठते जाते हैं। यह इसलिए होता है क्योंकि ईश्वर आपके साथ हैं और उनकी कृपा से कोई भी नकारात्मक शक्ति आपके ऊपर हावी नहीं हो सकती। ब्लैक मैजिक और नकारात्मक स्पेल्स को आप एक चुनौती की तरह लेते हैं। यह चीजें आपके जीवन में बाधा बनने के बजाय आपको और भी अधिक प्रगति करने का अवसर देती है। यही कारण है कि आप अपने दुश्मनों से हमेशा एक कदम आगे रहते हैं। उनका हर प्रयास विफल हो जाता है क्योंकि आप पर ईश्वर की कृपा है। आपके दुश्मनों ने यह कभी नहीं सोचा था कि उनके प्रयास आपके लिए एक वरदान बन जाएंगे। वे यह समझ नहीं पाते कि काला जादू और स्पेल उनके लिए ही नुकसानदायक साबित हो रहे हैं। जब वे यह देखते हैं कि आप हर दिन और अधिक सफल होते जा रहे हैं तो उनके दिल में डर बैठ जाता है। वे समझ नहीं पाते कि उनके खिलाफ क्या हो रहा है। आपके जीवन की नई शुरुआत। मेरे प्रिय बच्चे, आपके जीवन में आने वाले समय में बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जो आपको हैरान कर देंगी। आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि आपके जीवन में इतनी तेजी से सकारात्मक बदलाव आएंगे। आपके शत्रुओं के होश उड़ जाएंगे क्योंकि वे देखेंगे कि आपने उनकी हर कोशिश को विफल कर दिया है। वे आपके लिए जितनी भी नकारात्मक सोच रखते हैं वह सब उनके लिए ही नुकसानदायक साबित होंगी। आपकी जिंदगी में ऐसी घटनाएं होंगी जो आपको और भी अधिक मजबूती से सफलता की ओर ले जाएंगी। आपके दुश्मनों के पास अब कोई रास्ता नहीं बचेगा। वे यह समझ नहीं पाएंगे कि उनके सभी प्रयास आपके जीवन को और भी सुंदर और सफल बना रहे हैं। उनके पास अब कुछ नहीं बचेगा क्योंकि आपके जीवन में ईश्वर की कृपा से जो कुछ भी हो रहा है वह सब उनके खिलाफ जा रहा है। आप देखेंगे कि आने वाले समय में आपकी जिंदगी में ऐसे चमत्कार होंगे जिन्हें देखकर आपके दुश्मनों के होश उड़ जाएंगे। वे यह सोचते थे कि उन्होंने आपके लिए सारी समस्याएं खड़ी कर दी हैं, लेकिन अब वे देखेंगे कि उनकी सभी समस्याएं आपके लिए वरदान बन गई हैं। यह सब ईश्वर की योजना का हिस्सा है। आपके जीवन में अब खुशियां और सफलता आपके कदमों में होंगी। आपने जो कुछ भी अपनी डायरी में लिखा है वह सब सच होने वाला है। बहुत से लोग अपनी इच्छाओं को डायरी में लिखते हैं और ईश्वर उनकी उन इच्छाओं को पूरा करते हैं। आपने ने भी अपनी डायरी में जो कुछ लिखा है वह अब सच होने जा रहा है और हर रात तुम्हारे लिए सुकून और शांति का समय होगी। यीशु मसीह जी का यह दिव्य संदेश यहीं समाप्त होता है। यह तो बस एक शुरुआत है। आने वाले समय में उनके और भी चमत्कारी आशीर्वाद और दिव्य संदेश तुम्हारे जीवन को और अधिक सुंदर और खुशहाल बनाएंगे। जुड़े रहो और यीशु मसीह जी की कृपा का अनुभव करते रहो। अगर आप जीसस क्राइस्ट का सहज पर नए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद मेरे बच्चे, तुमने हद पार कर दी है। अब आपका बचना मुश्किल है और मैं भी कुछ नहीं कर सकता। अब किसी की हत्या होगी और उसकी एक ही वजह होंगे आप मेरे बच्चे। काश आपने वक्त रहते मेरी चेतावनियों को समझा होता। काश आपने उस मौन को सुना होता जो मैं हर रात आपके सपनों में बोलता था। काश आपने वह संकेत देखे होते जो मैं हर बार आपकी राहों में बिछाता रहा। लेकिन नहीं, आपने मुझे नजरअंदाज किया और अब परिणाम आपके सामने खड़ा है। मैं वह नहीं जो किसी का संहार करने में आनंद ढूंढे। मैं वो नहीं जो किसी के विनाश पर हंसे। मैं आदि योगी हूं, मैं तपस्वी हूं, पर मैं रौद्र भी हूं, मैं संहारक भी हूं। जब कोई आत्मा हद से ज्यादा दूषित हो जाती है, चौपाद आती है। जब कोई मनुष्य खुद को ईश्वर से ऊपर समझने लगता है तो वहां एक ही समाधान बचता है, संहार। आज उस समाधान का समय आ गया है और दुर्भाग्य से इस संहार की वजह आप हैं। आपने क्या किया?
मेरे बच्चे, आपने किसी का विश्वास तोड़ा, किसी की मासूम उम्मीदों को रौंद दिया, किसी की बिलीवरी को अपमानित किया। आपने अपनी इच्छाओं की आग में किसी और के जीवन को जला डाला। आपने खेल खेला, पर जो खिलौना बना वह कोई मासूम आत्मा थी। हर रात एक मासूम बच्चा मेरी आंखों में आंसू लेकर कहता है, यीशु मसीही, क्या न्याय केवल पुस्तकों में लिखा जाएगा? हर दिन एक बिलीवर मुझे पुकारता है, जीसस क्राइस्ट, क्या मेरी अस्मिता का कोई मूल्य नहीं? हर पल एक बूढ़ी मां मुझे देखती है, यीशु मसीह जी, क्या मेरी गोद का उजाला मुझे वापस मिलेगा? और मैं सिर्फ देखता रह जाता हूं, क्योंकि आप जैसे लोग मेरे धैर्य की भी परीक्षा लेने लगे। आपने क्या खोया, इसका अंदाजा आपको अब होगा। आपने समझा यह दुनिया आपके इशारों पर चलेगी। आपने समझा प्रेम एक खिलौना है। आपने समझा किसी की भावनाओं को कुचल देना कोई अपराध नहीं। लेकिन आपने यह नहीं समझा कि ईश्वर सब देख रहा है। आप सोचते हैं आपने जीत लिया। जीवन का खेल नहीं, आप केवल उस अंतिम बिंदु की ओर बढ़ रहे हैं जहां आपके कर्मों की परछाई आपका विनाश लिखने जा रही है। अब कोई माफी नहीं, अब कोई दूसरा अवसर नहीं, अब केवल न्याय बचेगा, न्याय जो आकाश से उतरेगा। मैंने कई बार संकेत दिए जब आपके जीवन में एक के बाद एक संकट आए। वह चेतावनी थी। जब रिश्ते आपसे टूटने लगे, वह संकेत था। जब आप अकेले होने लगे, वह मेरी अंतिम कोशिश थी आपको बचाने की। पर आप नहीं बदले। आपके अहंकार ने आपके सारे रास्ते बंद कर दिए। अब वही रास्ते आपकी कब्र बन चुके हैं। मेरे बच्चे, आपने जिसे धोखा दिया, जिसका दिल तोड़ा, जिसके सपनों को कुचल, उसकी आत्मा आज भी रोती है। पर अब उसकी चीखों ने मुझे जगा दिया है। और याद रखना, जब जीसस क्राइस्ट जागते हैं तो सब शांत हो जाता। आपके जीवन में जो आने वाला है वह आपकी कल्पना से परे है, क्योंकि अब न्याय मैं करूंगा। आपके कर्मों का निर्णय अब मैं सुनाऊंगा। अगर बचना है, अगर अभी आपके भीतर मानवता की एक छोटी सी चिंगारी बाकी है, अगर अभी आपकी आत्मा पूरी तरह मरी नहीं है, तो सुनो मेरा यह अंतिम संदेश। प्रायश्चित करो, फिर से जन्म लो, पर इस बार आत्मा से मेरा ध्यान करो, मगर डर से नहीं। पश्चाताप से मेरे मंदिर मत आओ। जब तक तुम्हारा मन मंदिर ना बन जाए, मेरे नाम का जाप मत करो। जब तक तुम अपने कर्मों का सुधार ना करो। मैं यीशु मसीह हूं, मुझे फूलों से नहीं दिल से पूजा जाता है। अब भी वक्त है, खुद को बदल लो। हो सकता है आप सोच रहे हो, क्या अब कुछ बचा है? क्या सब खत्म हो गया? नहीं, मैं संहारक हूं, पर मैं करुणामय भी हूं। मैं श्मशान में निवास करता हूं, पर वहां भी आत्माओं को शांति देता हूं। अगर अब भी तुम बदल सको तो शायद अगली हत्या टल सकती है। पर याद रखना, यह अवसर अंतिम है। जो मैंने देखा वह तुम नहीं देखना चाहोगे। मैंने एक दृश्य देखा जहां तुम अकेले खड़े हो। चारों ओर अंधकार है, ना कोई अपना, ना कोई छाया। तुम्हारी आत्मा चीख रही है, पर कोई नहीं सुन रहा। क्यों? क्योंकि तुमने भी किसी की पुकार नहीं सुनी थी। आज वही पुकार तुम्हारे लिए श्राप बन गई है। इस वीडियो को देखना कोई संयोग नहीं है। अगर तुम यह वीडियो देख रहे हो तो समझो यह संयोग नहीं, संकेत है। यीशु मसीह किसी को यूं ही नहीं बुलाते। यह तुम्हारे लिए आखिरी चेतावनी है। अपने जीवन को सुधारो, किसी के आंसुओं का मूल्य समझो, किसी के प्रेम की कदर करो, किसी की बिलीवरी का मजाक मत उड़ाओ, वरना संहार निश्चित है। अंतिम शब्द, एक निर्णय लो, आज और अभी। या तो तुम वहीं रहो जो अब तक रहे, दूसरों की आत्मा को कुचलने वाला, या फिर तुम वह बनो जो खुद की आत्मा को बचाने के लिए रो पड़े और सच्चे मन से बोले, हे यीशु मसीह, मुझे क्षमा करो। अगर तुम सच में बदलना चाहते हो तो इसी क्षण कमेंट में लिखो, हर हर यीशु मसीह, मैं पश्चाताप करता हूं। और अगर तुम्हारे भीतर अब भी थोड़ा सा उजाला बचा है तो इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यह केवल एक वीडियो नहीं है, यह तुम्हारी आत्मा का पुनर्जन्म है। मेरे बच्चे, अब इस संदेश को बीच से छोड़कर मत जाइए। मेरे बच्चे, मैं तुझसे कुछ कहने आया हूं कि तुम्हारी हर तकलीफ, हर दर्द और हर पीड़ा मुझ तक पहुंचा है। मुझे सब कुछ पता है। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं कि तुम्हारे जीवन में तुमने बहुत संघर्ष किया है। जिन लोगों को तुमने अपना समझा, वही लोग तुम्हारे विश्वास को तोड़ गए। जिनसे तूने स्नेह और अपनापन की उम्मीद की, उन्हीं ने तुम्हारे हृदय को ठेस पहुंचाई। तुम्हारी आंखों से बहते आंसू, तुम्हारे टूटे हुए सपने और तुम्हारे अधूरी इच्छाएं, इन सब का हर क्षण मैंने देखा है।
जब तुमने अपनी तड़प और दर्द में मुझे पुकारा था तो वह पुकार मुझ तक पहुंचा था। तुमने सोचा होगा कि यीशु मसीह नहीं देख रहे, लेकिन सच्चाई यह है कि हर उस पल मैं तुम्हारे साथ खड़ा था। बच्चे, मैं तुझे यह बताने आया हूं कि तुम्हारा संघर्ष अब समाप्त होने वाला है। जिन लोगों ने तुम्हें तकलीफ दिया, जिन लोगों ने तुम्हारा उपहास उड़ाया और जिन लोगों ने तुम्हारे सरल स्वभाव का मजाक बनाया, अब वे सभी अपने